सो एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि अपने को म्यूट कर लें। यदि कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज ऑन म्यूट करके ये पूछ लें। तो गोपाल जी, मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ गोपाल। राइट, थैंक यू सो मच। सो सभी फार्मासिस्ट जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो सभी का मोस्ट वेलकम। और सभी कोरोना वॉरियर, आप हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि मैं गोपाल सिंह खुद फार्मासिस्ट हूँ और काफी समय से मैं फार्मासिस्ट की सेवा दे रहा हूँ। और अभी ये जो सबसे पहले तो मैं आपको ये करूंगा कि कोविड के टाइम में फार्मासिस्ट ने जितनी सेवाएं दी हैं उसके लिए कोई शब्द नहीं है। लगातार 24 घंटे फार्मासिस्ट ने लगातार अपनी सेवा दी के गांव में, शहर में, हॉस्पिटल्स में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, सो अच्छे तरीके से फार्मासिस्ट ने दिया, जिसे कोरोना वॉरियर। और कोविड में आपकी सेवाएं, आपने देश की सेवा की है और आपका योगदान पूरा देश देख रहा है। सो आज का जो टॉपिक है हमारा टॉपिक रहेगा कि फार्मा ई क्लिनिक के बारे में, कि फार्मासिस्ट के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, काफी सारे चैलेंज रहते हैं फार्मासिस्ट। हमारा जो मकसद है इस वेबिनार का, इसके थ्रू हमारा मकसद रहेगा कि कोई बता सकता है मेरी आवाज क्लियर आ रही है? थोड़ी गड़गड़ाहट है सर। ओके ओके, जस्ट वेट। आवाज तो अभी नहीं आ रही। अभी आवाज ठीक आ रही है? जी सर, ठीक है, राइट। हाँ, अभी सुन पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो अभी फार्मासिस्ट के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है हमारे यहाँ पर, कि फार्मासिस्ट को जो उनका हक है वो मिलना चाहिए। और फार्मासिस्ट जिन्होंने अपनी बी फॉर्म, डी फॉर्म, फॉर्म डी, एम फॉर्म की हुई है, उनको एक सही रास्ते पे, एक सही ट्रैक पे किस तरीके से लेके आए, किस तरीके से उनको आगे आत्मनिर्भर बनाया जाए, फार्मासिस्ट को समाज में वो एक रेस्पेक्ट मिले जिस रेस्पेक्ट के वो हकदार हैं, और साथ में फार्मासिस्ट की फाइनेंशियल इनकम किस तरीके से बढ़ाई जा सके और फार्मासिस्ट रेंटिंग को कैसे खत्म किया जा सके। सो इसके लिए सबसे बड़ा हमारे पॉइंट है कि फार्मासिस्ट को खुद से आत्मनिर्भर बनाने का। जब तक फार्मासिस्ट खुद आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे तब तक प्रॉब्लम आती रहेगी। सो सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है, फार्मासिस्ट जब फार्मेसी ओपन करता है तो उसको एक बजट की जरूरत पड़ती है कि मुझे लगभग 5 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। और उसके बाद में उसको जरूरत पड़ती है एक जगह की, वो ढूंढता है कोई डॉक्टर मेरे पास में हो जहां पर वो अपनी फार्मेसी खोल सके। सो काफी सारे चैलेंज फार्मासिस्ट को फेस करने होते हैं। तो इन्हीं के सॉल्यूशन को लाने के लिए किस तरीके से फार्मासिस्ट अपनी अपनी इन चीजों को लेके आ सके, तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक हमारा ये रहेगा कि जैसे कि आपने देखा है, कोविड ने काफी लोगों को सिखा दिया कि टेलीमेडिसिन नाम का भी कुछ होता है। सो टेलीमेडिसिन के माध्यम से आज पूरा देश देख रहा है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी, और गांव में दूर दराज तक जहाँ पर डॉक्टर्स की भारी कमी है, तो टेलीमेडिसिन को आज के समय में आप देख सकते हैं, कोविड के टाइम में लोगों ने समझा है, जाना है, और इसकी महत्व जो है वो सब लोग देख भी रहे हैं। सो फार्मासिस्ट सबसे अच्छा एक हमारे पास ऑप्शन है जहां पर डॉक्टर की कंसल्टेशन हो सकती है, जहां पर फार्मेसी से पेशेंट मेडिसिन ले सकता है, पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग हो सकती है मेडिसिन रिलेटेड, पेशेंट को प्रॉपर गाइडेंस, उसका बाकी मॉनिटरिंग हो सकती है लाइव। सो फार्मासिस्ट का जो इम्पोर्टेंस है, वो फार्मासिस्ट की इम्पोर्टेंस को जियो ने समझा है, और जियो ने जाना है कि फार्मासिस्ट की क्या भूमिका है पूरे हमारे गांव के एरिया में। क्योंकि अभी तक आप देखते हैं कि गांव में क्या होता है कि पेशेंट जाता है दवाई लेने, तो उसको पता ही नहीं होता कि दवाई किससे लेनी है। वो दवाई हो सकता है कि एक्सपायर मेडिसिन हो सकती है, या फिर वो फेक मेडिसिन हो सकती है, रॉन्ग मेडिसिन हो सकती है, तो डुप्लीकेसी भी बहुत है। लेकिन फार्मासिस्ट होगा वो कभी भी किसी पेशेंट की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, इतनी तो श्योरिटी मुझे भी है। फार्मासिस्ट पेशेंट की लाइफ की वैल्यू को समझता है, फार्मासिस्ट पेशेंट को होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में जानता है, उसको किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सके, पेशेंट को सस्ती से सस्ती दवाई कैसे मिले, पेशेंट को अच्छे से अच्छा इलाज मिले, तो ये फार्मासिस्ट हमारे कर भी रहे हैं।
और फार्मासिस्ट इस चीज को सबसे भली भांति देख भी रहा है। दूसरा कंसर्न फार्मासिस्ट के साथ में आता है कि फार्मासिस्ट जिस समय पर फार्मेसी से मेडिसिन देता है उसके पास रिकॉर्ड रखने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो रिकॉर्ड कैसे रखे अपने पास, प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड कैसे रखे, तो लीगल वे में किस तरीके से काम करे। सो उसके ऊपर पूरी बात रहेगी कि फार्मासिस्ट को एक रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली उसके पास में पूरा रिकॉर्ड रहे। डॉक्टर के साथ उसके पास एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ पेशेंट की कंसल्टेशन करा सके, और साथ में वो एक फार्मा ई क्लिनिक का बोर्ड के साथ में वो प्रैक्टिस कर सके अपनी फार्मेसी की, विद द प्रॉपर इंडिकेशन, विद द प्रॉपर पेशेंट काउंसलिंग, विद द प्रॉपर मेडिकेशन, राइट। सो यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहेगा आपके लिए, जो हमारा जियो की तरफ से पूरा बनाया गया है, एक रोड मैप बनाया गया है फार्मासिस्ट को ध्यान में रख के। और हमारे जो कंपनी ये जियो इनोवेशन के जो हमारे मिस्टर सीईओ हैं जो हमारे सिद्धार्थ जी, और उन्होंने फार्मासिस्ट की बात को समझा, फार्मासिस्ट की महत्वाकांक्षा को देखा, फार्मासिस्ट का पोटेंशियल को समझा कि एक रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, सिटी एरिया में वो किस तरीके से हेल्प कर सकता है इन टर्म्स ऑफ द पेशेंट सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ द मेडिकेशन, इन टर्म्स ऑफ द सभी तरीके की चीजों को उन्होंने देखा है। सो यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट फार्मासिस्ट को ये रहेगा कि फार्मासिस्ट लीगल रूप से यहाँ पर ई क्लिनिक, ई फार्मा क्लिनिक को ओपन कर सकता है, जो कि जियो की तरफ से एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। वो भी पूरा आपको ब्रीफ में पूरा बताया जाएगा किस तरीके से वो चीजें होती हैं, क्या क्या अभी एग्जिस्टिंग हो रहा है। और एम्स के डॉक्टर, पीजीआई के डॉक्टर और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर के साथ आप कैसे एक गांव के अंदर बैठ के 1000 किलोमीटर दूर पेशेंट को जाना पड़ता है, उसको कैसे मिनिमाइज करें, पेशेंट का एक कॉस्ट बचे, पेशेंट को वहीं पर इलाज मिले, और एक फार्मासिस्ट के थ्रू पेशेंट का और डॉक्टर का आपस में एक कन्वर्जन रहे, जिससे कि एक पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सकता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि हाँ, फार्मासिस्ट का क्या इतना इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बिकॉज यहाँ पर जो भी मेडिसिन लिखी जाएगी वो जेनरिक मेडिसिन सॉल्ट के नाम लिखी जाती है, तो वही एक फार्मासिस्ट है जो प्रॉपर सॉल्ट कॉम्बिनेशन को जानता है, वो अपने पास से प्रॉपर मेडिकेशन दे सकता है। अदरवाइज अदर मेडिकल प्रोफेशनल को प्रॉपर इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि फार्मासिस्ट यहाँ पर अगर इसके साथ में अपना जियो ई क्लिनिक और फार्मा ई क्लिनिक स्टार्ट करते तो उनको ब्रांड रखने की जरूरत नहीं है, अपने पास में मल्टीपल ब्रांड की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज फार्मासिस्ट के पास जो भी प्रिस्क्रिप्शन आता है वो जेनरिक आता है, वो सॉल्ट के नाम से आता है। और फार्मासिस्ट मेडिकल टर्मिनोलॉजी को जानता है। फार्मासिस्ट मेडिकल टर्मिनोलॉजी को जानने से इसलिए है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक ये हमारा बॉन्ड है, एक हमारा ब्रिज है, ये फार्मासिस्ट है जो पेशेंट को डॉक्टर के साथ में प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करता है, और डॉक्टर की बात पेशेंट तक प्रॉपर पहुंचाता है और पेशेंट की बात डॉक्टर को पहुंचाता है। इस सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल हमारे फार्मासिस्ट का है। और कुछ मेडिसिन का तो आपको राइट्स है, ओटीसी मेडिसिन आप खुद से पेशेंट को दे सकते हैं, माइनर एलिमेंट्स में आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन के साथ में मल्टीपल थिंग्स आपको जोड़ के एक आपको एम्पावर करें। हमारे जितने भी फार्मासिस्ट हैं वो जॉब देने वाले बने, ना कि जॉब लेने वाले। मेरा यही एक फंडा है कि हमारे जितने भी फार्मासिस्ट हैं, लगभग 10 से 12 लाख 15 लाख फार्मासिस्ट देश में हैं, लेकिन फार्मासिस्ट की जगह कोई और आदमी बैठ के गांव में बैठा हुआ है और वो मेडिसिन रख के बैठा हुआ है या लाइसेंस किराए पे लेके बैठा हुआ, तो इस रॉन्ग प्रैक्टिस। तो हमारे फार्मासिस्ट को इस चीज को बदलना होगा, हमें सोचना होगा पॉजिटिव वे में कि हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और हमें कहाँ एग्जिस्ट होना चाहिए। जो फार्मासिस्ट का हक है वो फार्मासिस्ट को ही मिले, फार्मासिस्ट की जो नॉलेज है वो फार्मासिस्ट ही यूज करे, दूसरे पर्सन के हाथों नहीं जाने चाहिए। क्योंकि फार्मासिस्ट एक ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर भी है, राइट। एक फार्मेसी में ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज हम फॉरेन कंट्री में होने वाली चीजों को धीरे धीरे अपने कंट्री में भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बिकॉज ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर स्टार्ट हो चुके हैं। और जियो की तरफ से भी एक अच्छी पहल है कि फार्मासिस्ट को जनता के बीच में लेके आए, गांव के लोग भी फार्मासिस्ट को जाने कि फार्मासिस्ट है क्या, कैसे काम करता है। मैं बाकी अभी मैं ओवर करूंगा मिस्टर सिद्धार्थ जी को कि वो आगे आपको मार्गदर्शन करें, बताएं किस तरीके से आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट होगा और किस तरीके से फार्मासिस्ट कम्युनिटी के लिए ये जियो का फार्मा ई क्लिनिक कॉन्सेप्ट लाया गया है। सो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी।
धन्यवाद गोपाल जी, थैंक यू आपका, और गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का। और ये बहुत अच्छा एक अभी आपने बताया है, एक्सप्लेन किया है गोपाल जी कि कैसे फार्मासिस्ट की मदद से हेल्थ केयर आगे बढ़ सकती है, और खुद फार्मासिस्ट के भी मल्टीपल तरीके का रेवेन्यू ऑप्शंस कह लीजिए, उनका ज्ञान का जो विस्तार है वो कैसे और हो सकता है इस तरफ। तो मैं इस चर्चा की शुरुआत दो चीजों से करूंगा। पहले तो ये एक आपको चीज मैं दिखाना चाहूंगा, हो सकता है आपको पता हो ऑलरेडी काफी। वो ये कि हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी, आ रही है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो देखिए, वैसे तो भारत में माना जाता है कि हेल्थ की सुविधाएं थोड़ी कम हैं, और हैं भी कम, ठीक है, कि जनसंख्या ज्यादा है, डॉक्टर्स कम हैं, और वो शहरों में ज्यादा हैं, गांव में कम हैं। ये कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं, ठीक है। बट एक बहुत बड़ी ताकत भी है, अगर हम भारत की बात करें, और वो है कि ग्लोबल एवरेज के मुताबिक इंडिया के अंदर जो फार्मासिस्ट कवरेज है वो दुगना है। ये एक मेरी शायद आपको स्लाइड दिख रही होगी, प्रेजेंटेशन दिख रही होगी, कि अगर वर्ल्ड एवरेज जो फार्मासिस्ट की है कि हर 1 लाख पे अगर 48 फार्मासिस्ट बाहर हैं, तो इंडिया के अंदर 89 है, 89 है, ठीक है। तो ये दुगनी कवरेज है एक तरीके से। तो अगर इसको थोड़ा ध्यान से सोचा जाए कि चलिए डॉक्टर जब तक ट्रेन होंगे वो होगा, उसमें टाइम लगेगा, लंबा कोर्स है, बट आज की डेट में हमें फार्मासिस्ट चारों तरफ हैं, भारत के कोनों कोनों में, जो क्या जड़ों में, हर जड़ों में है, ग्रास रूट लेवल पे है। तो अगर हम अपने फार्मासिस्ट को और ताकतवर बना पाए, राइट, तो ये केवल उनके लिए तो बेनिफिट है ही, भाई ताकत बढ़ेगी तो 4 चीजें और होंगी, मतलब देश के लिए भी, जो मरीज हैं चारों तरफ, उनके लिए भी कितना ट्रिमेंडस बेनिफिट है। और ये कोई कोई नारेबाजी वाली बात नहीं है, तो केवल वो है, एक सिंपल सीधी सच्ची बात है। तो यही मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता था कि एक बहुत आसानी से कुछ काम हो सकते हैं आज की डेट में, अगर हम अपनी शक्ति को देंगे तो बहुत सारी है हमारे पास आज की डेट में। और एक मैं उसके बाद एक दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जो टेलीमेडिसिन है, ठीक है, टेलीमेडिसिन का अभी 2-1 साल से ही काफी विस्तार हो रहा है, ठीक है। हालांकि कंसेप्ट के तौर पे तो ये 20-25 जब से इंटरनेट आया है तब से है, जब से वीडियो कॉलिंग हो रही है तब से है, ठीक है। पर अगर आप देखें कि बहुत लोग इसकी बातें कर रहे हैं, फोर्टिस, मैक्स, पीजीआई, एम्स, यहाँ पे ये सिस्टम जो लगे हैं पिछले 7-8 सालों से लगे हैं, ठीक है। पर वो भी बहुत कम कम, कि बस एक स्क्रीन लगा हुआ है पीजीआई में पूरे, चाहे उसमें 10,000 एम्प्लॉइज हैं पर स्क्रीन एक लगा हुआ है। पर पिछले 2 सालों से, जब से कोरोना महामारी आई है, तब से इसका बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है, ठीक है। आम आदमी भी समझता है कि बहुत बार ऐसे समय आ सकता है कि भाई आप चाह के भी डॉक्टर से नहीं मिल सकते, और डॉक्टर भी चाह के आपसे नहीं मिल सकते, ठीक है। और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने पिछले साल 25 मार्च को टेलीमेडिसिन की गाइडलाइंस लागू करी थी, कि पूरे इंडिया में कोई भी टेलीमेडिसिन को इस्तेमाल कर सकता है, कोई उसमें रोक टोक नहीं है, कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और इसका बेसिस क्या है इस चीज का, कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर जिनके पास डिग्री है, ठीक है, वो वीडियो कॉलिंग से या इवन फोन से भी, वैसे तो उसमें ये लिखा हुआ है, हालांकि जियो पे तो वीडियो कॉलिंग से हम करवाते हैं, वो परामर्श दे सकता है, मरीज कहीं मर्जी बैठा हो। तो ऐसे माहौल में फार्मासिस्ट के पास एक बहुत बड़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी एकदम आ गई, कि आपके पास देखिए, आप हर जगह आप मौजूद हैं, मरीजों की देखिए हर जगह कमी नहीं है, हर तरफ है, राइट। तो उनको शहर में क्यों जाना पड़े हर चीज के लिए, ठीक है, जितना हो सके वहीं पे उपचार मिल जाए, भाई बढ़िया है, सभी का फायदा है, मरीज के 4 पैसे बचेंगे, भाई बस में नहीं बैठना होगा, वहां पे वेट नहीं करना, ऑटो नहीं करना, 4 फ्लोर में सीढ़ियां नहीं चढ़नी, और फिर वहां वेटिंग रूम में 2 घंटे नहीं बैठना, राइट। वो वहीं से ही आपके यहाँ आए, उन्होंने 2 बटन दबाए, आपने उनकी मदद करी, वीडियो कॉल शुरू। तो आज की डेट में माहौल जो है वो टेलीमेडिसिन की तरफ है, माहौल सरकार ने समर्थन दे दिया, डॉक्टर्स जो इतने वर्षों तक नहीं दे रहे थे, अब उन्होंने भी हाँ कर दिया कोरोना के उसमें, कि भाई अब क्या करें, जरूरत है इस चीज की। और तीसरी चीज है कि जियो ने खुद अभी तक 550 के करीब क्लिनिक हमारे चल रहे हैं, बड़ी मतलब आप जैसे कई लोगों ने हमें सहयोग दिया, हमारी टीम ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, और
और आज हम खुद भी थोड़े से इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि पीछे एक नक्शा भी आपको शायद दिख रहा होगा कि किस तरीके से विस्तार हो रहा है। तो हमें बड़ी खुशी होती है नक्शा देख के, हम भी दिखाते रहते हैं सबको कि देखो ऐसे ऐसे फैल रहा है, बढ़ रहा है। और अभी तो शुरू ही हुआ काम, अभी बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है। भारत के अंदर 10 लाख के करीब फार्मासिस्ट हैं, 10 लाख। और जहां तक मेरी समझ कहती है कि एक जमाने में जो लैंडलाइन फोन होते थे, है ना, जिसमें तार लगी होती थी, राइट, वो वही एक माध्यम था लोगों का बिजनेस में आपस में बात करने का, राइट। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मोबाइल, और धीरे क्या बहुत जल्दी ही हो गया, 1-2 साल में ही मोबाइल ने टेक ओवर कर लिया और सबने समझा हाँ भाई इसकी बात सही है, मोबाइल का फायदा है, जेब में उठाया कहीं पे भी ले गए, राइट। लैंडलाइन तो वही जहां रखा है वहीं रखा है। तो इसी प्रकार अपने बिजनेस में नई नई हमें तकनीकों का जितना जल्दी इस्तेमाल करेंगे उतना जल्दी बेनिफिट होगा, राइट। सो एक छोटी सी एक प्रेजेंटेशन है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पर उससे पहले हमारे साथ हैं हेमंत दीक्षित जी, जो जियोपाई की क्लिनिक महोबा उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं काफी समय से, और बहुत बढ़िया वो काम कर रहे हैं वहां पे। तो मैं चाहूंगा कि वो 2 शब्द अपने अनुभव के बारे में बोलें और जो उनके मन में संदेश है वो बताएं आपको। हेमंत जी, नमस्कार। हेमंत जी कैसे हैं सर आप? सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बड़ा अच्छा लगा आपको देख के, काफी दिन हो गए बात किए। हाँ जी, तो हेमंत जी जैसा मैंने बताया काफी समय से क्लिनिक चला रहे हैं और बहुत ही ज्यादा एक एक्टिव हैं और बड़े अच्छे सुझाव भी देते हैं, और इनकी अपनी भी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है चरखारी महोबा में। तो हेमंत जी बताइए जरा कैसा आपका अनुभव है अपना। हाँ जी सर, मेरे हिसाब में कि ये जो जियोई क्लिनिक है ये खासतौर पे उन पेशेंटों के लिए अच्छा है जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते और बाहर जा रहे हैं, झांसी, ग्वालियर, कानपुर जा रहे हैं, और वहाँ पे ये अनावश्यक इनका खर्च भी हो रहा है। और उन पेशेंटों के लिए यहाँ पर जियोई क्लिनिक में बहुत मतलब एक सुविधा हो गई है कि वो यहाँ पे आराम से आते हैं और उनको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ आराम से दिखाते हैं, उनको दवाएं भी यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं, यहाँ तक कि उनके घर में तक दवा उपलब्ध करा देते हैं। तो वो इन चीज से बड़ा इम्प्रेस हुए हैं और उनको आराम भी मिला हुआ है। बहुत बढ़िया हेमंत जी। आप वो थोड़ा उस केस के बारे में बताएंगे जो एक लड़की थी जिनको चलने में भी दिक्कत थी, बैठने में दिक्कत थी, है ना, जिनका डॉक्टर। जी हाँ। सर वो एक्चुअली न्यूरो का केस है और मेरे समझ में 6-7 सालों से उसको काफी परेशानियां सामने आना पड़ी और उसका लगभग 4-5 साल ग्वालियर में भी कंटिन्यू इलाज चला, लेकिन उसको वहां पे प्रॉपर आराम नहीं मिला। और हमारे डॉक्टर सचिन बिंदल जी हैं, उनके इलाज से उसको ये मान लीजिए कि 70% आराम है। वो जो चल नहीं पा रही थी आज की डेट में चल भी पा रही है, बोल भी पा रही है, उसकी डाइट भी बढ़ गई है, मतलब उसको बहुत आराम मिला है। बहुत बढ़िया हेमंत जी। तो मैं सभी एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, 2 मिनट का है ये, तो आप थोड़ा देखिए कि उन्हीं जो वो पेशेंट हैं, जो लड़की है, उनकी अब कैसे अच्छी स्थिति हुई है, वो कितने गरीब माहौल में थी और उनको वहीं बैठे बैठे, ये नहीं कि उनको कहीं ट्रेन में जाना पड़ रहा है, दूर जाना पड़ रहा है, तकलीफ है, कैसे उन्होंने थोड़ा लाभ उठाया। तो मैं वीडियो प्ले करता हूँ, देखिएगा, 2 मिनट का है। मैं हेमंत दीक्षित, मेरे द्वारा ही यहाँ ठीक ठाक दिख रहा है, सुनाई दे रहा है? यस सर। अच्छा, जियोई क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। इसमें जो पेशेंट कानपुर, झांसी, दिल्ली जाकर अपना इलाज करा रहे थे, लाखों रुपया खर्च कर रहे थे, सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर उनको उतना खर्च नहीं पड़ रहा है। 99% यहाँ पे लोगों को आराम मिल रहा है। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि नहीं, हम आपको 1 महीने के अंदर सही कर देंगे। ये क्या आराम रहेगा जब से अब उल्टी भी आई और न तो मैं जी चक्कर आए हैं, न सर में दर्द रहा। आज 10 दिन में हमको 10% आराम मिला है, तो अगर महीने 2 महीने और इलाज कराएंगे तो हो सकता है कि हमको और ज्यादा आराम मिला। इसलिए थोड़ा सा विश्वास हमको और जागृत हुआ उसमें। ग्वालियर में इनका इलाज चल रहा है कंटिन्यू
और जिस हिसाब से वहाँ 6-7 सालों में आराम नहीं मिला, वो यहाँ पे जियो प्लेटफॉर्म में इनको आराम मिला हुआ है। जो पेशेंट किराया लगा के ग्वालियर जाया करता था, कानपुर जाया करता था, आज यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उसको 10 से 15 मिनट की जर्नी में वो आ जाता है। जो वहाँ लाखों रुपया खर्च करता है पेशेंट, वो यहाँ पे हज़ारों में उसका इलाज हो जाता है। एम्स, मेदांता, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं उनके डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। अभी तक लगभग 100 से 150 लोग यहाँ चरखारी में फ़ायदा ले चुके हैं। आज चरखारी का पूरे ऑल ओवर यूपी में 4th पोजीशन है। तो यही कहेंगे कि भाई अगर हमको आराम मिल रहा है, हम दूसरों को भी सलाह देंगे कि आप जियो मित्र से मिलिए, उसमें जो है अपना सहयोग दीजिए। हाँ, तो हमने तो अरे सबसे कह रहे कि ये इधर हमको आराम लगा है। मैं जियो क्लिनिक में उपलब्ध समस्त डॉक्टरों और टीम को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे चरखारी में इस तरह का एक प्लेटफॉर्म दिया। तो उम्मीद है कि ये बहुत आगे धन्यवाद। तो ये था वो वीडियो थोड़ा सा दिखाने के लिए। देखिए, अगर आपने थोड़ा नोट किया हो, वो लड़की का चलने में भी कितनी दिक्कत थी, राइट। और अभी शायद हेमंत जी आपने फेसबुक में भी डाला था अभी 2-4 हफ्ते पहले, या वो शायद सपोर्ट से चलने लग पड़ी, राइट, आज की डेट में। अगर देखिए, अगर मैं अपना मन की बात कहूँ तो इतना करने से ही ना एक ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा हमने ना एक क्या कहें, जीवन को कुछ हद तक सार्थक किया है। कि एक वो बेचारी लड़की जो चल नहीं पा रही है, रेंगने वैसी हालत है, वो कुछ 500-600 रुपए लगा के अपने ही जिले में घर में रहकर आज वो चलने लग पड़ी है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा मन की खुशी होती है कि देखो भाई, पॉसिबल तो है, हो सकती है, राइट। और एक दूसरी चीज जो यहाँ समझ में आ सकती है वो ये कि ऐसे शायद एक मरीज नहीं है हमारे यहाँ, शायद हजारों की संख्या में ऐसे मरीज हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं अगर हम ऐसा सोच पाए थोड़ा सा। तो ये सिर्फ केवल टेलीमेडिसिन वो नहीं है कि पैसा कमाने का जरिया, ये एक्चुअली में बढ़िया काम करने का एक वो है तरीका, जिसमें पैसा भी आ रहा है साइड में और ये भी है। तो एक ये चीज है। और इसी को देखते हुए ऐसे हमने कई 50,000 के करीब मरीज हैं जो अभी जियो पे लाभ उठा चुके हैं। और एक ऐसा ही न्यूज़ 18 जो न्यूज़ चैनल है, उसमें जियो का थोड़ा कवरेज था। मैं 1 मिनट का प्ले कर देता हूँ थोड़ा आपको दिखाने के लिए कि उत्तर प्रदेश के जो न्यूज़ 18 में चलता है वहाँ पे कवरेज हुआ था जियो का, थोड़ा आपकी जानकारी के लिए। ये वैसे जियो का यूट्यूब चैनल है, इसमें 450 के करीब वीडियोस हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप आएं, इसे देखें, समझें, कुछ आप शहर पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक्सपर्ट स्पीक्स में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े ऐसे एक्सपर्ट से जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किए हैं। आज हमारे साथ है जियो इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ सिद्धार्थ अंग्रेश। एक्सपर्ट स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है सिद्धार्थ अंग्रेश जी। नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि टेलीमेडिसिन के जरिए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराने का ख्याल आपको कब और कैसे आया? इसकी प्रेरणा मिली थी दिसंबर 2015 में, मुझे अभी भी वो समय याद है, जब हमने पीजीआई चंडीगढ़ में जब मेरे पिताजी का एक ट्रीटमेंट चल रहा था, तब वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे मरीज थे जो ग्रामीण एरियाओं से या पिछड़े जगह से आए हुए थे और वहाँ काफी समय से अपना ट्रीटमेंट करवा रहे। तो डॉक्टर मेघना शर्मा जो हमारे साथ है, उन्होंने ये बताया कि बहुत, हाँ जी, तो ये 6 मिनट का है, हम आपको लिंक भेज देंगे अगर पूरा है देखने के लिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और हाँ जी, ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को? हर गांव में अस्पताल लिखा हुआ जहाँ।
सो आवाज आ रही है मेरी ठीक ठाक? जी सर। Yes, जी sir. सर। कई बार पता Yes, नहीं sir. चलता तो अपने बात कर रहे हो कि कनेक्शन तो नहीं टूट गया कहीं। अच्छा, तो देखिए जियो एक आईआईटी रुड़की के 2 विद्यार्थियों द्वारा स्थापित है और एक पीडियाट्रिशियन डॉक्टर 3 लोग ने शुरू किया है ये काम, और 100 के करीब, 90 लिखा हुआ है, 100 के करीब एम्प्लॉइज हो गए हैं जियो में, और सेल्स, टेक, मार्केटिंग, इन सभी विभिन्न विभागों में हैं। और जियो के जो क्लिनिक्स हैं वो पंजाब से लेके झारखंड तक बीच में हैं, और थोड़ा थोड़ा हमारा महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी और असम में भी 3-4 ई क्लिनिक्स हैं, और बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छा रिस्पांस दुनिया दे रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया और न्यूज़ जर्नल्स, ICMR दिल्ली ने थोड़ा कवर किया है जियो को, उसके बारे में। और एक मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, ये तो देखिए हमारी ट्रैक्शन है कि देखिए 2 साल पहले एक ही क्लिनिक था हमारा जालौन यूपी में, और जो हमने अप्रैल 2019 को लगाया था, और उसके 4 महीने बाद मुझे याद है हम बात कर रहे थे आपस में कि यार बंद करें क्या ये काम क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, और समझ में नहीं आ रहा था यार ये कैसे आगे बढ़े। ये पता था डॉक्टर तो नहीं है गांव में, पर देखिए क्लिनिक चलाना एक अलग काम होता है। केवल इससे कि भाई डॉक्टर नहीं है क्लिनिक चल जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि मरीज का विश्वास जीतना होता है, और उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो यही एक स्ट्रगल का एक कह लीजिए एक दौर रहा, और धीरे धीरे हमने समझा कि यार अच्छा ऐसे समझना है, ऐसे ऐप को लाना है, नए डॉक्टर्स लाने हैं, प्रिस्क्रिप्शन जल्दी भिजवानी है, मतलब ऐसे बहुत सारे कह लीजिए कि वैज्ञानिक की तरह ऐसे कई काम कर करके आज हमारा सिस्टम काफ़ी बढ़िया हुआ है, और अभी भी बहुत स्कोप है, अभी तो बहुत काम है करने के लिए। जियो के प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर्स हर बड़े शहर से हैं, आगरा, दिल्ली, मथुरा, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, पटना, आप जहाँ कहें उस तरफ के डॉक्टर हैं, ठीक है। और एक जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि देखिए अब जैसे 550 के करीब ई क्लिनिक है और बढ़ रहे हैं, 100-125 हर महीने जियो के बढ़ रहे हैं क्लिनिक। उसमें क्या होता है कि क्लिनिक लगाना एक होता है, उसको चलाना होता है असली काम, ठीक है। और उसको चलाने के लिए मैं आपको स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। इसमें हमने क्या किया है, इसमें जो हर एक जो रो है, एक जो लाइन है, उसमें एक मरीज जिसको जियो के प्लेटफॉर्म पे रेफर किया गया है डॉक्टर को, उसका जिक्र है कि हमारी टीम उस पर पूरा ध्यान देती है कि कोई भी मरीज की जो कंसल्टेशन है उसमें कोई डिले ना हो, उसमें देरी ना हो, उसकी प्रिस्क्रिप्शन फटाक से पहुंच जाए, उसमें डॉक्टर साहब की बातचीत एकदम हो जाए, उसका फॉलो अप जल्दी हो जाए, इन सब चीज़ों में। तो मैं आपको बैकएंड सिस्टम थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि किस कदर हमारी टीम ध्यान देती है कि कोई डिले ना हो कॉल का। जैसे आप देखेंगे कि एक पहली एक जो है कि आशिया नाम की एक मरीज को डॉक्टर RP यादव ने डॉक्टर के तिवारी को सुबह 9:27 पे रेफर किया, और उनकी कॉल शुरू हो गई 9:38 पर, और उनकी प्रिस्क्रिप्शन आ गई 9:54 पर, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो टीम मैनेज करती है वो भी ध्यान देती है कि भाई कोई इस कॉल के दौरान कोई दिक्कत तो नहीं आई, कि कुछ वीडियो कॉलिंग का इशू आ गया हो या डिले हो गया हो, या किसी को कई बार इम्पोलाइट हो जाता है, कोई डॉक्टर और पेशेंट की बातचीत में कोई झगड़ा कई बार हो जाता है 1-8% केस में, तो वो तो नहीं है। तो इन सभी चीज़ों का बहुत ध्यान दिया जाता है क्वालिटी को टॉप रखने के लिए। तो अगर आप क्लिनिक लगाते हैं, उसमें कल को मरीज आते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए कि बहुत बेहतर टीम है उसको हैंडल करने के लिए। विभिन्न प्रकार के हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं जो हर हेल्थ पार्टनर या जो क्लिनिक चलाते हैं उनके साथ एसोसिएटेड हैं, उनका ध्यान रखने के लिए कि कोई किसी को कुछ शक शुबा तो नहीं, कोई चिंता तो नहीं, वही कोई फंसा तो नहीं हुआ किसी बात में, राइट। और मरीज से बात होने के बाद फॉलोअप का भी ध्यान रखा जाता है कि उनको भाई आराम आ रहा है कि नहीं, और अगर नहीं आता तो 5 दिन में वो फिर भी, अगर GP कंसल्टेशन है तो 5 दिन में वो दोबारा मुफ्त में दिखा सकता है। एक बहुत जो सिस्टम है वो ऐप और लैपटॉप दोनों में चलता है, और ऐप का फायदा ये है कि उसको आप जेब में अपने फोन को डालें
और जहां मर्जी ले जाए, चाहे खेत में या गांव में, घर में, किसी को भी आपको मरीज को अगर चलते फिरते कोई मिल जाए वहीं से आप दिखा सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा वो मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इससे। लैपटॉप पे भी सेम सिस्टम आप चला सकते हैं अपने क्लिनिक में या जहाँ पे भी है आपका, ताकि वहाँ थोड़ा अच्छा दिखे। और टीवी भी हम इसमें प्रदान करते हैं कि टीवी में और बढ़िया दिखता है। पर आप मोबाइल आपके पास है तो जहाँ मर्जी ले जाएं, जहाँ मर्जी दिखाएं, तो बहुत इससे फ्लेक्सिबल हो जाता है सिस्टम काफी। और एक ही स्क्रीन पे आपको मल्टीपल डॉक्टर हैं, आपने स्क्रॉल अप डाउन किया और हो गया बातचीत। देखिए हमारे ग्रामीण और जो कस्बा एरिया है वहाँ पे काफी प्रकार की दिक्कतें हैं, कई टाइप की दिक्कत है वहाँ पे। कि भाई एक तो डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी तो है ही, उपकरणों की भी कमी रहती है काफी बार, और कई बार जो स्त्री रोग है उनसे थोड़ा सा झिझक रहती है कि वो भाई कैसे उनको ठीक करें, और कई बार जानकारी का अभाव रहता है। बुजुर्ग लोगों के, बच्चों के भी हेल्थ इश्यू का कई बार थोड़ा सा इग्नोरेंस हो जाती है। काफी एक काम है जहाँ पे हम फार्मासिस्ट लोग, भाई लोग मिलके हम थोड़ा आगे एक नया एक क्रांति शुरू कर सकते हैं। देखिए टेलीमेडिसिन दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है डायरेक्ट पेशेंट डॉक्टर ऐप से बात कर लें, जो शहरों में थोड़ा चल रहा है, जैसे प्रेक्टो, डॉक्सएप, इन लोगों का। और दूसरा है असिस्टेड टेलीमेडिसिन, जो ई क्लिनिक वाला, जिसमें जियो काफी अग्रणी काम कर रही है। कि हर बार ऐसे नहीं हो सकता कि मरीज और डॉक्टर आपस में बात कर लें और सब सेट हो जाए, नहीं। क्योंकि कई बार मरीज को समझ नहीं आता डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, कई बार डॉक्टर साहब को समझ नहीं आता मरीज क्या बोल रहे हैं, और वहाँ पे मेडिकल उपकरण नहीं होते अगर कोई घर से मरीज बात करेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो ई क्लिनिक है वो बेहद कारगर सिद्ध हो रहे हैं। हमारा अनुमान ये है कि भारत के अंदर जो 6 लाख गांव है वहाँ पे 1 लाख ई क्लिनिक का बहुत क्लियर स्कोप है। और अगर हम शहरों की बात करें तो और भी, कस्बों और शहरों की बात करें तो 1 से 3 लाख के करीब एडिशनल ई क्लिनिक लग सकते हैं। अब यहाँ वही है कि जो जो जितनी जल्दी इसमें शुरू करेगा राह में, उसको उतना ही इसमें बेनिफिट है धीरे धीरे में, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, उससे कंफर्टेबल होने में भी टाइम लगता है, समझ लगती है। ये देखिए जो फार्मासिस्ट हमारे जो भाई हैं उनके लिए जियो मित्र ई क्लिनिक के क्या क्या फायदे हैं। देखिए एक तो जो जियो के डॉक्टर्स हैं उनसे हमेशा हम संपर्क में रहते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन दवा को ही वो किया जाए, प्रेस्क्राइब किया जाए, जितना हो सके उतना, ठीक है। तो इसलिए वो दवाइयाँ मुहैया करानी थोड़ी सी आसान होती हैं। फिर दूसरी बात यह है कि जियो प्लेटफॉर्म पे वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट है, जो 95% ऑफ टाइम्स इंटरनेट इतना होता है हमारे यहाँ की बातचीत कुछ हद तक, काफी हद तक हो जाती है मरीज और डॉक्टर की। देखिए डॉक्टर को अगर मरीज नहीं दिख रहे हैं और मरीज को डॉक्टर नहीं दिख रहे हैं तो एक ना कसक रहती है दोनों में, भले ही फोन पे बात हो जाए, हाँ जी क्या चाल है, क्या हाल चाल है, ये है वो है। तो इसमें हमने विशेष ध्यान रखा कि वीडियो कॉलिंग बहुत आवश्यक है, वरना बात नहीं बनेगी, मजा नहीं आएगा मरीज को भी कि पैसे दे रहे हैं पर डॉक्टर दिख भी नहीं रहे हैं, पता नहीं किससे बात करवा दी, ऐसा भी शक हो जाता है कई बार। फिर है हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स का एक बहुत बड़ी टीम है जो हमारे हर ई क्लिनिक का सहयोग करती है, उनसे संपर्क में रहती हैं कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं किसी टाइप की। हमारे रेगुलर सेमिनार वेबिनार होते हैं डॉक्टर साहब के साथ, जो हमारे हैं डॉक्टर्स और आप जो क्लिनिक चलाते हैं उनके बीच में आदान प्रदान के लिए, बातचीत करने के लिए कि भाई क्या करना है, कोई किसी को क्वेश्चन, डाउट, घबराहट, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। और हमारे जैसे अगर आप फार्मासिस्ट, जैसे अगर आप चलाते हैं क्लिनिक, तो आप तो बहुत ही बेहतर इसमें मदद कर सकते हैं मरीजों की, क्योंकि आपको जैसे मेडिसिन के एरर्स होते हैं कई बार, लुक लाइक, साउंड लाइक, उस टाइप की अगर कुछ एरर्स हैं, या कई बार डॉक्टर साहब का डायग्नोसिस गलत है मान लीजिए, क्योंकि कोई बातचीत सुनने में कमी रह गई या बताने में कमी रह गई मरीज की, तो वो आप लोग देख सकते हैं, बता सकते हैं। अगर कोई मरीज अपनी पूरी पेशेंट हिस्ट्री बताने में भूल गए मान ली, या नहीं बता पाए, नहीं याद रहा, नहीं ध्यान में रहा, तो उसमें भी कई बार गलत इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब के पास पहुंच सकती है जिसमें गलत डायग्नोसिस हो, तो वो आप बता सकते हैं मरीज को भी और डॉक्टर साहब को भी। ड्रग की इंटरेक्शंस आप चेक कर सकते हैं
कि अरे यार गलती से 2 ऐसी ड्रग्स भेज दी हैं जो गड़बड़ हो सकती है अगर साथ खाली डॉक्टर किसी मरीज ने। तो ये सभी चीजें हैं जो हम लोग मिलकर कर सकते हैं। और ये जियो के ई क्लिनिक से कुछ फोटोज हैं, कुछ बाहर से कैसा दिखता है, अंदर से कैसा दिखता है। और ये जियो ई क्लिनिक की हमारी सर्विसेज हैं कि कोई नया सेटअप नहीं चाहिए, कुछ नया सिस्टम नहीं है, केवल ये टीवी आप जहां हैं वहां लगाएं और पहले दिन से ही काम शुरू। हम एक हेल्थ कैंप भी प्रोवाइड करते हैं आपको कि अगर कोई शुरू में पैसे मरीज नहीं देते हैं और जो कि समझ में आता है, लेने में भी दिक्कत होती है, तो आप एक फ्री हेल्थ कैंप जियो प्रोवाइड करता है आपकी मदद के लिए, आपकी ट्रेनिंग के लिए, मरीज के कंफर्ट लेवल के लिए, उस तरह की चीजें। और हम जियो लैब को भी लेकर आ रहे हैं जिसमें जियो की पैथोलॉजी लैब है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम वीडियोस वगैरह आपसे शेयर करेंगे, जो हमने चूरू राजस्थान में शुरू कर दिया है। और अगस्त के महीने में, इसी महीने 50 लैब हम राजस्थान, यूपी और बिहार और एमपी में हम शुरू कर रहे हैं, हमारे जो एग्जिस्टिंग ई क्लिनिक है वहाँ पे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो इस प्रकार की नई नई चीज़ें भी हम आपके सामने रखते रहेंगे, जो आपको अच्छी लगे आप वो ले सकते हैं, जो आपके सूट करे उस सेंस में। पर्चे पे डॉक्टर साहब का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिग्री होती है, तो कोई घबराहट नहीं है, मरीज को भी पूरा विश्वास है। और जबरदस्त 50,000 मरीज बताओ लाभ ले चुके हैं इस चीज का। तो धीरे धीरे अच्छा नाम होता जा रहा है जियो का भी, आप सभी के, आप जैसे और भाइयों के सहयोग से। ये देखिए, ये है एलईडी टीवी हमारे सेटअप में मिलता है, एंड्रॉयड बॉक्स, वायरलेस प्रिंटर, जो लेजर प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर तो बहुत बढ़िया चलता है। अब हमने वो शुरू किया हुआ है, एक ऐप है, वेबसाइट है, पेशेंट जब चाहे बात कर लें। ये देखिए हमारे कई क्लिनिक का जो शुभारंभ, इनॉग्रेशन जो किया है, कई मित्रों ने, ई क्लिनिक हेल्थ पार्टनर्स ने, किसी ने अपने लोग बुलाए, किसी ने मंत्री जी को बुलाया, किसी ने विधायक जी को बुलाया, ठीक है, उस सेंस में किसी ने पूजा पाठ किया, वो सब चीजें। ये देखिए अंदर से ई क्लिनिक ऐसा दिखता है। हम पोस्टर, बैनर, ये सब चीजें हम प्रोवाइड करते हैं कि बेहतर तरीके से लोगों को पता लगे कि कुछ शुरुआत हुई है यहाँ पर। ये देखिए अखबार में बहुत ज़्यादा कवरेज भी हुआ है जियो का, और अलग अलग जगह मतलब कुछ आर्टिकल्स आए हैं बताने के बारे में, कासगंज, बलरामपुर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, रीवा, सतना, मतलब बस चारों तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। देखिए हम को ब्रांडिंग का भी ध्यान रखते हैं कि जो हमारे सहयोगी हेल्थ पार्टनर हैं उनका भी नाम सही से जाए और जियो का भी थोड़ा मित्र क्लिनिक पता लगे लोगों को। ये हमारे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, 450 मैंने आपको बताया, इससे अधिक वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपसे लिंक हम शेयर कर देंगे। और ये हमारे बहुत लोग जो तारीफ करते रहते हैं जियो की भी कि हाँ काफ़ी कम पैसे पे हमने बड़े बड़े डॉक्टर्स वहाँ मुहैया करवाए, जो बेहतर तरीके से कॉल लेते हैं, प्यार से बात करते हैं, जल्दी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, इस तरीके से। ये नहीं कि सिस्टम लगा दिया चमकीला सा और खत्म, ऐसा नहीं। ये देखिए हम ये लोकल जो मुनादी में, प्रमोशन में भी काफी सपोर्ट करते हैं। आपको एक मुनादी की कस्टमाइज्ड ऑडियो क्लिप भी दी जाएगी, ठीक है, जिसमें आपका नाम, आपकी जगह का नाम, एड्रेस वगैरह भी, उसका भी जिक्र होगा, उसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखिए कुछ थोड़े से ग्रोथ चार्ट हैं कि बस ऊपर आसमान की तरफ गाड़ी जा रही है। काफी ये तो वैसे 4 महीने थोड़ा पुराना है चार्ट, बट 3.5 गुना हमारे मरीज हुए जो पिछले 6 महीने हैं वहाँ पर, उसमें 3.5 और 3 गुना ई क्लिनिक बढ़े हैं, 10 गुना डॉक्टर्स बढ़े हैं और 10 ही गुना जिले बढ़े हैं हमारे। 125 जिलों में इस टाइम जियो काम कर रहा है। हमारी खुद की 60 लोगों की ऑन ग्राउंड सेल्स फोर्स है, हमारे पास खुद साइकोलॉजिस्ट का सपोर्ट है, बहुत एक बड़ी बेहतरीन टीम हम बना रहे हैं, कुछ बनी भी है और कुछ और बना रहे हैं कि इसको हमें 1 लाख ई क्लिनिक तक लेके जाना है पूरे भारत में। देखिए 33% मरीज जो जियो पे आता है वो वापस आता है वहाँ पे अपना फॉलोअप करने, रिपीट करवाने,
ठीक है। 35% जो कॉल हैं वो सुपर स्पेशलिस्ट की कॉल लोग करवाते हैं। हालांकि जो जीपी डॉक्टर्स भी हैं, हालांकि सुनने में लगता है जनरल फिजिशियन नहीं, बट जो जीपी डॉक्टर्स भी हैं उन्हें भी बहुत अनुभव होता है। जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, 25-25, 30-30 साल काम किए सरकारी अस्पतालों में, तो उन्हें पता होता है कि अच्छा ये गायनी में ऐसा केस है, वो वैसा केस है, काफी जानकारी होती है। हालांकि जब हम सुनते हैं जीपी डॉक्टर तो लगता है शायद उतना नहीं है, पर ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने भी धीरे धीरे काफी डिप्लोमास किए होते हैं। किसी ने गायनी का, किसी ने त्वचा रोग का, किसी ने बच्चों वाला, तो काफी लोगों को जानकारी रहती है। और इस समय रूरल हेल्थ केयर में जियो सबसे ही अधिक स्पीड से काम कर रहा है। सबसे ज्यादा डॉक्टर, सबसे ज्यादा ई क्लिनिक, सबसे ज्यादा बड़ी टीम इस चीज में है। और अभी तो एक रवि किशन जी ने भी जियो की ऐड करी है, जियो के बारे में बोला आपसे, वो भी हम शेयर करेंगे वो वीडियो, जो बिहार और ईस्टर्न यूपी में एक काफी अच्छे जाने माने एक स्टार हैं। और यही है कि हमारी जो टीम है बस ये तैयारियां ऐसे कर रही हैं कि पूरे भारत में ई क्लिनिक जल्द से जल्द लगे, ताकि सभी का बेनिफिट हो, मरीजों का, आपका, हमारा, सभी का। बेसिकली विन विन सिचुएशन तरफ काम चल रहा है। पैसे भी हमारे कोई बहुत ज्यादा नहीं है इस चीज में कि 150 रुपया जनरल फिजिशियन, 350 स्पेशलिस्ट और 550 सुपर स्पेशलिस्ट, जिसमेम हम दवा की सेल में कोई मार्जिन नहीं लेते, हम जांचों की सेल में कोई मार्जिन नहीं लेते, तो वो केवल सारा आपका है। और 150 में से 50 रुपए आपके स्पेशलिस्ट में, 75 और सुपर स्पेशलिस्ट में 75, और इसके ऊपर दवा 100% आपका मार्जिन, जांचों में 100% आपका मार्जिन। तो मोटा मोटा एक मरीज से 200-250 रुपया आराम से बन सकता है। उसका भी बहुत बेनिफिट है क्योंकि उनके 1500 लग जाते हैं या उनके 1000 लग जाते हैं अगर वो शहर जाना उन्हें पड़े। ठीक है। और देखिए, एक मैं और आपसे चीज कहना चाहूंगा कि अभी बहुत जानकारी भी बढ़ाने की है इसकी लोगों के मन में, इसके बारे में, क्योंकि बहुत मरीज ऐसे भी होते हैं जिनको दिक्कत रहती है पर उन्हें लगता है कि नहीं हो जाएगा हैंडल, और उसमें धीरे धीरे जब दिक्कत बहुत विकराल रूप ले लेती है, जब हालत खराब हो जाती है, तब आदमी अपना ऑपरेशन कराते हैं जिसमें 4 लाख रुपए लग जाते हैं, उस प्रकार। तो हमें मरीजों की जो जानकारी है, अवेयरनेस है, उसको भी इसमें बढ़ाना है, जिसमें हम भी पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। और आप भी उसमें देखें, मतलब हर आदमी उसमें देखे टेलीमेडिसिन के एंगल से। और हमारा सपना ऐसा सा है कि अगले साल नहीं तो उसके अगले साल नहीं, या जब मर्जी जब भी हो पाए, कि ऐसा एक स्मार्ट ई क्लिनिक, ठीक है, जो आपकी फार्मासिस्ट शॉप में बड़े आराम से, ये तो थोड़ा शायद बड़ा भी लग रहा है, इसको बहुत छोटे में करा जा सकता है, कि एक स्पेस मॉड्यूल सा बना हुआ है और जो बहुत हर जगह जिसका इस्तेमाल हो पाए, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, जिसमें बहुत सारे मेडिकल उपकरण लग सकते हैं, अन्य अन्य प्रकार के। आजकल ऐसे उपकरण आ रहे हैं कि आपका वीडियो कॉल के जरिए ही आपको बता देंगे आपका बीपी क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ऐसी कई चीजें। तो यही थी मेरी प्रेजेंटेशन। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हाँ जी, गोपाल जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। काफी अच्छा आपने ब्रीफ में फार्मासिस्ट को गाइड किया, उनको बताया। और मेरा सर सबसे रिक्वेस्ट भी है और ये भी है कि अगर आपके किसी भी एरिया में अगर 10 रिक्वेस्ट आ रही है कहीं से, राइट, सो पहली प्रायोरिटी हमारी फार्मासिस्ट होना चाहिए। सो उसके लिए वैसे आप एग्री हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, मैंने जैसे बताया कि भारत में 10 लाख के करीब फार्मासिस्ट हैं, तो सबसे बड़ी जो ताकत है वो फार्मासिस्ट के पास ही है। जो गांव-गांव में जो पहुंचे हुए हैं वो फार्मासिस्ट ही हैं। हाँ जी, ठीक है। और दूसरा सर, एक साथ में, हाँ जी, दूसरा साथ में सर, थोड़ा सा कुछ फार्मासिस्ट के इमेजेस कुछ मिल जाए जो फार्मासिस्ट को लोगों को दिखा सकें, जो DRX करके हमारे फार्मासिस्ट का है, कुछ दिखा सकते हैं प्रेजेंटेशन अगर हो आपके पास, फोटो ही हो क्लिनिक का बाहर से। हाँ जी। जैसे अभी जो वीडियो में जो हमने दिखाया था वो हेमंत जी का क्या नाम है, क्लिनिक, जो फार्मासिस्ट ही हैं हेमंत जी भी, जो हमने वो दिखाया था उस चीज को।
वो है। और देखिए अभी मैं एक देख रहा हूँ कि एक कई प्रश्न डाले हैं कई मित्रों ने, तो उसमें एक ये क्वेश्चन है कि गांव में कौन पैसा देगा। तो हेमंत जी आप थोड़ा अपना अनुभव बताएंगे कि कई बार लगता है कि गांव में लोग पैसा नहीं देंगे अपने स्वास्थ्य के लिए, जो कि कुछ हद तक शायद सही भी है कुछ जनता के लिए। तो हेमंत जी क्या कहते हैं आप इस पर? नहीं सर, ऐसा नहीं है भाई। किसी के घर में कोई परेशानी आती है तो वो तो कहीं से भी व्यवस्था करके अपना इलाज कराएगा भाई। अगर वो अपने यहाँ कोई अगर ऑप्शन नहीं है तो वो ग्वालियर भी जाएगा, झांसी भी जाएगा, डॉक्टर की फीस भी पे करेगा, दवा जितने की डॉक्टर लिख देगा वो लेगा। वो उसकी एक मजबूरी है, वो रुपए कहीं से भी अरेंज करे, वो अपना इलाज कराएगा। लेकिन उसको जितनी अच्छी सुविधा अपने जियो में है, मैं नहीं समझता कि किसी और प्लेटफॉर्म में ऐसी हो सकती है। कहीं बाहर जाके पेशेंट को मतलब एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें जियो में। वो अपना यहाँ पे आराम से दिखा के दवा भी उसको आराम से उपलब्ध हो जाती है सर। सर इसमें आप लोग का भी कुछ चार्ज होता होगा जियो क्लिनिक का? देखिए इसमें जो हमारा है ई क्लिनिक सेटअप करने का एक वन टाइम चार्ज होता है जो 25, 40 या 80 हजार रुपए होता है। इसमें डिपेंड करता है कि आपको कैसा क्लिनिक लगाना है। 25 हजार रुपए वन टाइम है, एक 40 हजार रुपए और एक 80 हजार रुपए। ये सारी जानकारी ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये वन टाइम के बाद आपको मरीज से जो फीस वाला होता है सिस्टम कि पर कंसल्टेशन मरीज से चार्ज किया जाता है, जिसमें जनरल फिजिशियन MBBS डॉक्टर्स उनकी 150 रुपया फीस मरीज से ली जाती है, जिसमें 50 रुपए आपके होते हैं, 100 रुपए हमारे और डॉक्टर के मिला के। और इसके ऊपर अगर जो दवा बिकी वो आपकी, उसमें हम कुछ नहीं है। जांचें अगर हुई वो आपकी, हम उसमें कुछ नहीं लेते। स्पेशलिस्ट का है 350 रुपया, जिसमें 75 रुपए आपके, 275 रुपए हमारे प्लस डॉक्टर के। दवा आपकी, जांचें आपकी। सिमिलरली जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, जो इससे भी ऊपर के डॉक्टर हैं, 550 रुपया, जिसमें 75 आपके, 475 हमारे और डॉक्टर साहब के। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आप समझते हैं, इसमें कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो इसी में 475 में उनको भी एडजस्ट किया हुआ है, दवा वगैरह आप ही की। सर थोड़ा रिक्वेस्ट है, वापस रिपीट करोगे? नेट का डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं किस वजह से। कहाँ से रिपीट? यही चीज ओपन करने का चार्जेस क्या रहेगा वो बता रहे थे। ओपन करने का देखिए चार्जेस है 25 हजार रुपए का एक पैकेज है, या 40 हजार का, या 80 हजार रुपए का। इनमें तीनों में से आप कोई भी एक वन टाइम ये आप देके अपना सिस्टम लगवा सकते हैं। इसके ऊपर हेलो, हाँ जी सर। हाँ, इसके ऊपर क्या है कि जो मरीज से फीस ली जाती है वो 150 रुपया GP जनरल फिजिशियन MBBS डॉक्टर, 350 रुपया MD डॉक्टर स्पेशलिस्ट, 550 रुपया DM डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट। जांचों और दवाइयों का जो भी मार्जिन है वो आपका 100%। जब तो ये 25,000 40,000 अगर बताए, इसमें अंतर क्या है तीनों का? क्या क्या इसमें बेनिफिट्स रहेंगे हमारे को? देखिए बेनिफिट्स इसमें रहेगा आपके पास, आप किट का पूछ रहे हैं 25, 40 और 80 में क्या फर्क है? जी सर जी। देखिए ये मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हमारी वेबसाइट पे सारा कुछ ये वो है डिस्प्ले, ताकि आप जाके देख भी पाए। ये है jio.com, जो आपसे शेयर कर दिया जाएगा लिंक, आप जाके देखें। थोड़ा इंटरनेट शायद कमाल है, वीडियो चल रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा। चलिए मैं आपको बताता हूँ जब तक ये लोड होता है। देखिए जो 25,000 रुपए का जो है पैकेज, ठीक है, उसमें आपको जियो की फ्रेंचाइजी मिलती है। अच्छा खुल गया ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर है। 25,000 रुपए में आपको सभी प्रकार के डॉक्टर की एक्सेस मिलेगी। लाइफ टाइम फ्री AMC है, आपको कोई कभी पैसा अपने गांव परिवार के स्वास्थ्य और
आपकी प्रिस्क्रिप्शन जो भी निकलेगी उसमें आपके ई क्लिनिक का नाम भी होगा, तो आपका भी प्रचार उससे होता रहेगा। आपको 4 एडवर्टाइजिंग बैनर मिलेंगे, आपको कस्टमर केयर सर्विस मिलेगी, जो कि बहुत जरूरी चीज है। देखिए मैं आपको बताऊं, कई बार लगता है कस्टमर केयर सर्विस एक वो वैसी है, चलो तो होता ही है, क्योंकि कल को मरीज जब आया और हमने मान लीजिए उसको आधे घंटे में अगर उसको परामर्श नहीं दे पाए, तो मान लीजिए सब गुड़ गोबर हो गया, ऐसे लेके चलो। तो ऐसे में कई बार मान लीजिए डॉक्टर बिजी निकले, या डॉक्टर के फोन में इंटरनेट इश्यू है, या आपके फोन में इंटरनेट इश्यू है, तो इन्हीं सबको हैंडल करने के लिए जो कस्टमर केयर सर्विस है वो बस कह लो कि देवदूत की तरह काम करती है, देवदूत। फिर है हमारा कस्टमाइज मुनादी ऑडियो क्लिप, जिसमें आपके क्लिनिक का नाम लिया जाएगा उस क्लिप के अंदर, ऑडियो क्लिप में जो क्लिप आपको दी जाएगी, और एक हेल्थ कैंप दिया जाएगा आपको, और क्लिनिक के सरफेस की पेंटिंग दी जाएगी, और पैम्फलेट आपको पर्चे दिए जाएंगे, पैम्फलेट 25 वाले में 25 वाले में ये 25 वाले में है सब कुछ, ठीक है। हेल्थ कैंप कहाँ है सर 25 वाले में? हेल्थ कैंप है 25 वाले में, देखो नीचे से तीसरा नंबर। हाँ राइट। जो 40 वाला है उसमें ये सब तो है ही, उसके अलावा उसमें क्या है, एक टीवी, लेजर प्रिंटर और एक एंड्रॉयड बॉक्स, ये चीज उसके अंदर है, ठीक है। और जो 80,000 वाला है उसमें 40 वाला सब कुछ है, प्लस उसमें 6 मेडिकल डिवाइसेस हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, वो है डिजिटल स्टेथोस्कोप। डिजिटल स्टेथोस्कोप शायद आपको पता होगा, वो एक ऐसा उपकरण है कि आप मरीज की छाती पे लगाओगे, दूर के डॉक्टर से बात हो रही है, उसको धड़कन सुनाई देगी। उसके अलावा बीपी मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर, शुगर टेस्टिंग, थर्मोमीटर और एक वेइंग मशीन, ये 5 और चीजें हैं। हाँ जी सर, यूपी में कहाँ लगे? यूपी में कहाँ, हाँ जी क्या क्वेश्चन है सर? यूपी में मतलब किस जगह पे क्लिनिक खुल गए हैं? देखिए अब यूपी राजस्थान का हमारा सिचुएशन ये है कि कहाँ नहीं खुले हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा आसानी से दिया जा सकता है। कहाँ खुले में बहुत लंबा जवाब है इस चीज का। और सर यही बता सर, ये एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, ये कहीं भी ओपन कर सकते हैं क्या अपन, रूरल या अर्बन कहीं भी ओपन कर सकते हैं क्या? ये कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं आप। और पहले से अपना जो मेडिकल स्टोर रनिंग है उसमें भी अटैचमेंट कर सकते हैं इसको? हाँ जी, देखिए इसको देखने का जो नजरिया है वो है कि आपका जो मेडिकल स्टोर चल रहा है ये उसका एक अपग्रेड है बेसिकली। ये कोई उससे भिन्न चीज नहीं है, ये कोई अलग चीज नहीं है। ये लैंडलाइन फोन को मोबाइल में कन्वर्ट करने का काम है, ये साइकिल को स्कूटर में कन्वर्ट करने वाली बात है। तो ये सर मिलता कैसे? एक पिन पे एक ही मिलता है या अदर भी ले सकते हैं अपन, बहुत सारे भी ले सकते हैं? देखिए इसमें क्या है, नहीं इसमें यह है कि एक ग्राम पंचायत में एक होता है, ठीक है। और बेसिकली जो हमारा इसमें मापदंड है, हर 10,000 की जनसंख्या में एक ही क्लिनिक है, हर 10,000 की जनसंख्या में, ठीक है। और अगर किसी ग्राम पंचायत में ज्यादा है 10,000 से, तो वहाँ थोड़ा देखना पड़ता है कितना ज्यादा है। 12-15 हजार में तो एक ही चलता है। और अगर शहरी एरिया की हम बात करें तो हर 2 किलोमीटर में एक है। तो 2 किलोमीटर का सर्कल आपके आगे पीछे दाएं बाएं, अगर आप शहर में हैं तो आपके 2 किलोमीटर ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं होगा कोई क्लिनिक। गांव में है तो ग्राम पंचायत में एक है। राइट सर, एक चीज और सुनी थी मैंने, ये जो रिलायंस का अपना मॉल है इसमें भी तो अपना ओपन हो रहा है, यही चीज है या वो अलग है कोई? देखिए जी, ये जो है ये रिलायंस से कोई लेना देना नहीं है जी, इनका, मतलब हमारा। और अब वो रिलायंस में देखिए क्या कर रहे हैं सारी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि टेलीमेडिसिन तो देखिए एक थोड़ी सी कह लीजिए हर जगह अब शायद लग सकती है, एक ऐसी चीज है, और मुझे उसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है उस जो आपने बात बताई है। सर एक और क्वेश्चन, जैसे पेशेंट को कैसे बिलीव होगा कि सामने वाला डॉक्टर ही कुछ डिग्री वाला है? उसको ये गांव के लोग तो ऐसे भी बोल देते कि न जाने किससे वीडियो कॉलिंग करा के बात कर दे और ऐसा ऐसा, उसका कोई छुपा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। मैं अपना जवाब देने से पहले हेमंत जी अगर आप इसका इनका जवाब दे पाए इस प्रश्न का,
कि कैसे विश्वास होगा मरीज को कि भाई जिससे बात करा रहे हो डॉक्टर हैं। हेलो, हाँ जी। हाँ सर, जैसा कि सर पूछ रहे हैं कि कैसे बिलीव होगा कि ये डॉक्टर की डिग्री क्या है। तो ऐसा है कि उनके प्रेस्क्रिप्शन में नंबर 1 तो उनकी डिग्री लिख के आती है, रजिस्ट्रेशन भी लिख के आया करता है, वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं वो भी लिख के आया करता है, और प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन भी उनका लिख के आया करता है। तो हर कोई ऐसे अपना डिग्री और रजिस्ट्रेशन तो नहीं डाल के किसी को प्रेस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ये बहुत बहुत बढ़िया। और उसको देखिए, जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो लिखा हुआ होता है उसको आप उस राज्य की सरकार में की वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि यही वो डॉक्टर है ना। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को ऐसे भी देखें, ऐसा नहीं कि कोई 1 2 3 4 लिखा हुआ है, नहीं, वो एक काम का नंबर है जिसको आप जाके चेक कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी। हाँ जी। एक तो ये कुछ पूछ रहे हैं लोग कि ये लाइफ टाइम के लिए पैकेज है, कितने समय के लिए होता है, वैलिडिटी क्या होती है? देखिए, इसमें क्या है कि ये जो वन टाइम है, ये 25, 40 और 80 हजार, इसके बाद सिर्फ पर पेशेंट है और लाइफ टाइम कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा किसी भी चीज के लिए। इसमें एक चीज ये है कि आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है, उसकी वैधता शुरू में 3 से 6 महीने होगी, ठीक है। वो लाइफ लॉन्ग इसलिए नहीं है क्योंकि हमें भी नहीं पता कि कौन अपना ई क्लिनिक कितनी बढ़िया तरीके से चलाते हैं, ठीक है। अगर किसी क्लिनिक में मान लीजिए किसी भी कारण से कुछ पेशेंट की कंप्लेन आती है कि उनको सही उपचार नहीं मिला या कुछ है, तो वो हमें थोड़ा, क्योंकि सरकार की तरफ से हमारे पास ये है कि इसको पीरियोडिकली चेक किया जाए कि सब सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं। पर सर्टिफिकेट रिन्यू कराने में कोई पैसा नहीं है, पैसे से वो नहीं रिन्यू होता। केवल अगर आपका क्लिनिक बढ़िया चल रहा है तो आपका सर्टिफिकेट रिन्यू होता रहेगा, बस। पैसा आपसे इसके अलावा कभी नहीं लिया जाएगा। वेरी गुड। हेलो सर, 1 मिनट, सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी। हेलो। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इसमें जो रिजर्व योर क्लिनिक लोकेशन टुडे जो बुकिंग अमाउंट है 5,000 रुपए इसमें शो कर रहा है, ये 25,000 से अलग है क्या? नहीं, ये उसमें मिला के ही है। अच्छा, वो 25,000 में 5,000 मिला के ही है, आपने जो बताया था जो। हाँ, तो उसमें ही कटेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हेलो सिद्धार्थ जी, इसमें अगर सिद्धार्थ सर, हेलो, फार्मासिस्ट को किसी पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन काफी पुराना है, 6 महीने पुराना है, उसको देखना है तो क्या वो देख सकता है उसके अंदर? देख सकता है, मरीज तो हर बार देख सकता है, क्योंकि 5 दिन में अगर कोई मरीज लौटता है एमबीबीएस डॉक्टर का तो मुफ्त है, इससे पैसा नहीं लिया जाएगा। छठे दिन अगर कोई आते हैं तो उनसे फिर दोबारा फीस ली जाती है, ठीक है, जो 150 रुपया ही है। 6 महीने बाद अगर तो आपका प्रश्न फीस को लेकर है तो मेरा जवाब ये है। अगर आपका क्वेश्चन प्रिस्क्रिप्शन की वैलिडिटी कितनी है, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन अगर फार्मासिस्ट देखना चाहे कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद उस पेशेंट ने क्या लिया था, क्या वो उस पेशेंट की डिटेल को एक्सेस कर सकता है अपने पास हमेशा के लिए, रिकॉर्ड पर्पस के लिए? वो सब है आपकी ऐप में, सारा डेटा आपकी ऐप में स्टोर्ड है हमेशा, जब तक जियो की ऐप में मतलब स्टोर्ड है हमेशा। आप जब भी लॉगिन करेंगे आपको एक मेरा स्क्रीन अगर दिख रहा है गोपाल जी? यस सर, दिखाई दे रहा है। हाँ सर, दिख रहा है। ये एक सर्टिफिकेट का वो है, एक उदाहरण के तौर पे एक सर्टिफिकेट है जो दिया जाता है जो भी क्लिनिक चलाते हैं। तो जैसे झारखंड में चल रहा है, तो इस तरीके का इसका रूपरेखा है आपको दर्शाने के लिए, इस तरीके से दिया जाता है ताकि आपको पता लगे सर्टिफिकेट क्या होता है। यही हम आपको देते हैं। हेलो हाँ सर, इसमें सिर्फ 6 मंथ का ये दिया हुआ है, प्रीमाइसिस परमिशन दिया हुआ है सर्टिफिकेट में। हाँ जी, देखिए ये क्या है कि इसमें थोड़ा सा पॉलिसी चेंज अभी हुआ है रिसेंटली, ठीक है।
क्योंकि क्योंकि हमें भी देखिए सरकार के भी नए इसमें चीजें आती रहती हैं, राइट। आगे कर रहे हैं वो 3 महीने का है, और इसमें देखिए ये हमारा नहीं है, तो जो हमें CMO या जो वो कह देते हैं टेलीमेडिसिन वाले, वो हमें यहाँ लिखना पड़ता है। पहले तो हम 1 साल का देते, हमने जब शुरू किया था हम 1 साल का देते थे, फिर ये 6 का हुआ, अब ये 3 का है। ये क्या फ्रेंचाइजी लेने में कुछ एग्रीमेंट्स जियो और हमारे बीच होगा क्या? हाँ जी, एक एग्रीमेंट होगा, आपसे वो भेजा जाएगा, साइन होंगे दोनों पार्टीज के, उसमें सब अंकित होगा, सारी चीजें लिखी होंगी उसके अंदर। मैं अगर आपको जरा वो रवि किशन जी की भी अगर वो दिखा पाऊँ, वो आज ही बन के आई है, इसलिए थोड़ा सा नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। अब हर गांव में होगा जियो मित्र ई क्लिनिक का ही अस्पताल। आज ही इस नंबर पर फोन करके अधिक आप जानकारी पाएं या jio.com पर आप विजिट करें। तो ये थोड़ा और प्रयास है हमारी तरफ से और आगे बढ़ने का। और सर ऐसा है जैसे कि हम देखते हैं कि पेशेंट बोलता है कि हम जिस डॉक्टर से पहले मिले हैं उसी से मिलेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है, पूरा हो सकता है। सर आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी, थोड़े माइक सभी बंद कर लें तो सही आ जाए, हम भी सुन ले क्या बात हो रही है। हाँ, आवाज थोड़ा सा शोर सा आ रहा है, हल्का सा। हाँ जी, क्वेश्चन आपका मैं समझ गया हूँ कि भाई कोई अगर मरीज 2 महीने बाद आए, उनको उन्हीं डॉक्टर से मिलने की इच्छा है जहाँ पहली थी। हाँ, पॉसिबल है, क्यों नहीं। देखिए, रिलेशनशिप मैनेजर्स और कस्टमर सर्विस जो मैंने आपको बताया था, वो इन्हीं कामों में आपकी मदद करेंगे। आप समझ रहे हैं, अगर आपको केवल ऐप पकड़ा दी आपके हाथ में तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा, पर वो इसीलिए वो सहयोग के लिए ही है वो टीम। हाँ जी जी सर। और किसी हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ जी हेलो, मैं दीपक त्रिपाठी बोला, हरियाणा प्रदेश से। हाँ जी सर। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत आपका आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं जो आपने आज इस प्रोजेक्ट के बारे में फार्मासिस्ट को अवगत कराया। धन्यवाद। और फार्मासिस्टों के लिए भी एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि ई क्लिनिक की शुरुआत करके अपनी जनता को अपना लाभ दें। फार्मासिस्ट के जो ज्ञान होते हैं, दवा के बारे में जो जानकारी होती है, वो फार्मासिस्ट को बेहतर होती है अन्य कैटेगरी की अपेक्षा। और मेरा एक सवाल आपसे ये था कि इसमें जो आप ई क्लिनिक ओपन करने के लिए मिनिमम योग्यता आपने कोई निर्धारित की हुई है क्या, कि इसको आप ई क्लिनिक प्रोवाइड करेंगे? क्या उसके मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या सिर्फ मेडिकल वालों को देंगे, अन्य को भी दे सकते हैं आप? नहीं, देखिए, इसमें जो योग्यता का जो एक वो है, सबसे बड़ा गेट क्वालिफिकेशन है कि हेल्थ केयर से आपका जुड़ा होना आवश्यक है। हमारे पास कई बार उनका भी आ जाता है, कोई एडवोकेट या कोई किराने की दुकान, उनका भी आता है, तो हमारा वहाँ पे नहीं रहता। तो एक ही है। दूसरी बात, हेल्थ केयर में भी क्या, एक ये भी क्वेश्चन है। हेल्थ केयर में हमारा ये होता है कि जो आपका जो मेडिकल स्टोर है या अगर आपका कोई क्लिनिक है, तो वो कैसा चल रहा है, वो सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, उसको पेशेंट्स वहाँ पे आवाजाही, पेशेंट की नज़रों में वहाँ पे कैसा देखा जा रहा है आपका क्लिनिक, वो ये चीज़ भी है। जी, एक्चुअली सिद्धार्थ जी, आजकल मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जैसे गाँव में हो गया है, शहरों में भी हो गया है, आजकल जो झोला छाप चले हैं, आपने देखा होगा, झोला छाप प्रैक्टिस हो रही है झोला छाप द्वारा। जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती, कोई योग्यता नहीं होती, उन्होंने कहीं 5-6 महीने, साल भर कहीं काम कर लिया और वो अपना सेटअप डाल के बैठ गए इलीगली। तो अगर आप उनको ये प्रोवाइड करेंगे तो एक तरह से फिर ये तो जियो क्लिनिक की बदनामी होगी कि आपने अगर इलीगल व्यक्ति को प्रोवाइड कर दिया जिसके पास कोई डिग्री नहीं है,
और जो एक इलीगल तरीके से मेडिकल स्टोर कोई क्लिनिक चला रहा है, मेडिकल स्टोर चला रहा है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल झोला छाप का बहुत ज्यादा है, और जिनके पास कोई डिग्री नहीं है और ना लाइसेंस किसी और का दवा कोई और दे रहा है या इलाज कोई और अन्य व्यक्ति कर रहा है, तो ये तो एक तरह से इलीगली काम होता है सरकार की नजरों में, प्रशासन की नजरों में। तो मैं चाहूंगा आप इसको भी जरूर चेक करें। आप अगर किसी फार्मासिस्ट को देते हैं तो उसका खैर डिग्री देखेंगे आप, बाकी डिग्री को पहले प्रायोरिटी पे दे, जो उसके पास कोई बी फार्मा हो या एम फार्मा हो या BMS हो, क्योंकि ऐसा ना कि आपने कोई क्लिनिक मान लो गाँव में चला 10 सालों से, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, खाली अनुभव के आधार पर चला रहा, आपने उसको दे दिया तो उससे नुकसान है जी। हाँ जी, नहीं आपकी बात मैं समझ गया हूँ। इसका हम ध्यान रखते हैं, इस चीज का ड्यू डिलीजेंस थोड़ी हम करते हैं कि अगला व्यक्ति कैसा है। और दूसरी बात है कि हमारी पहली प्रेफरेंस हमेशा फार्मासिस्ट को ही रहती है एक किसी भी जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये आपने फार्मासिस्ट को प्रेफरेंस दी, और ये आपने बहुत ही एक अच्छी जो आपने प्रेफरेंस दी, बहुत ये इसके लिए मतलब ये सही है बिल्कुल। फार्मासिस्ट क्योंकि हर गाँव में होता है, हर एक गाँव में फार्मेसी मेडिकल स्टोर होते हैं, और उसे अपना बेहतर जो दवाइयों का ज्ञान होता है, बीमारी को भी अच्छा ज्ञान होता है, तो वो एक डॉक्टर को से पेशेंट के असिस्ट कर सकता है। तो कहने का मतलब मैं आपसे इसके लिए धन्यवाद करता हूँ पुनः एक बार फिर से, और अपने फार्मासिस्ट साथियों को भी। मैं एक एक्टिविस्ट भी हूँ, जो हम अपने गलत काम होते हैं हमारे मेडिकल फील्ड के अंदर, प्रोफेशन के अंदर, जो गलत लोग घुस गए हैं, जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम काम करते हैं, भंडाफोड़ करते हैं। बहुत बढ़िया जी। तो हमारा यही मकसद होता है कि जनता को एक क्वालिफाइड व्यक्ति के थ्रू इलाज मिल रहा है। सही कहा सर आप। हाँ जी, नहीं सही बात है जी, यही। क्योंकि हमारी और इसमें फार्मासिस्ट की प्रायोरिटी, हम पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चला रहे हैं। हमारे पूरे भारत में कम से कम आप 10 लाख फार्मासिस्ट बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं 10 लाख से ज्यादा फार्मासिस्ट हैं, अप्रोक्सीमेट 20 लाख 30 लाख के अप्रोक्सीमेट फार्मासिस्ट हुए भारत में। बहुत बढ़िया। तो आप जी, मेरा भी एक सवाल है। जैसा कि हमारे मित्र दीपक जी ने बताया कि आप नॉन फार्मासिस्ट को अगर क्लिनिक देंगे तो कैसे करेंगे। अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई दूसरा प्रैक्टिशनर भी अगर क्लिनिक ले रहा है तो वहां पे दवाओं का जो वितरण या भंडारण होगा वो कैसे होगा? देखिए, उसके लिए जो हम अभी तक जितनी बात होती है, अगर कहीं भी ऐसा है तो हम उनका टाइप ही करवाते हैं लोकल मेडिकल स्टोर से। दवा वो रख नहीं सकती क्योंकि कोई डिग्री है नहीं, ठीक है। और मेरे ख्याल से मुख्य तौर पे तो फार्मासिस्ट ही क्लिनिक चलाते हैं, बट अगर कहीं सिद्धार्थ जी, इसमें मैं आप थोड़ा एक बात और आपकी थोड़ी हेल्प चाहूंगा, मदद चाहूंगा, जनता के हित के लिए, जनहित के लिए, आपके लिए भी फायदेमंद है, जनता के लिए भी। जो आपका कोई भी, आप किसी भी क्लिनिक को अगर आप ये अपना क्लिनिक प्रोवाइड करते हैं किसी भी डॉक्टर को, या चाहे वो BMS हो, चाहे DHMS हो, किसी भी जो डिग्री धारक हो, तो आप अगर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, कम से कम आप उससे व्यक्ति को कहें कि जहां से दवा ले, जिस भी मेडिकल स्टोर से दवा ले, सबसे पहले फार्मासिस्ट की पहचान करके ले। मतलब वहां पे वो फार्मासिस्ट वाली मेडिकल शॉप से दवाई ले। उसमें क्या है, जो प्रिस्क्रिप्शन पे दवा लिखी है वो गलत नहीं मिलेगी। आजकल क्या झोला छाप मेडिकल स्टोर बहुत ज्यादा चल रहे हैं। आपको पता है कि लाइसेंस किसी और का है, दवाई कोई और दे रहा है। उसमें क्या होता है, जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है उसमें एरर होते कई बार। डॉक्टर ने क्या लिखा है और क्या जेनेरिक नेम लिखा है, क्या दवाई, वो जो बिना फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर है वो लोग अपना फायदा, वो एक दवा को एक व्यापार के रूप में काम करते हैं। जबकि एक फार्मासिस्ट अगर दुकान पे मौजूद होगा मेडिकल स्टोर पे, तो वो एक प्रोफेशनल तरीके से मरीज के हित में काम करेगा, उससे अच्छी दवा देगा, और अच्छी ना सिर्फ अच्छी दवा देगा, और दवा के बारे में एक बेहतर काउंसलिंग कर सकेगा कि दवा को कैसे लेना है, कब खाना है, क्या परहेज करना है, या इसके साथ कोई और दवा नहीं लेनी है आपको। पूरी मतलब एक तरह से काउंसलिंग होगा उसका। और काउंसलिंग किसी भी मरीज के लिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है। देखो, डायग्नोज करना बड़ा आसान है, लेकिन काउंसलिंग करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी काम है। नहीं, बहुत बढ़िया दीपक जी। और मुझे लग रहा है दवाई के बारे में के काउंसलिंग अगर नहीं हुई तो लगा लो उस मरीज का भला जिंदगी में नहीं हो सकता, चाहे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को आप दिखा लो। नहीं, बहुत बढ़िया कहा दीपक जी आपने। और आपकी वही है, और वो दवाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो आपका जिसको भी आपके क्लिनिक प्रोवाइड करते हैं उस पर
मस्ट ये रूल लगा दो, नियम कर दो कि आपने जो प्रिस्क्राइब हमारी प्रिस्क्रिप्शन आती है उसको दवा जो लेगा, जिसको दवा फार्मेसी संचालित मेडिकल स्टोर से ही ले, या उसको लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें गलत दवा के गलत मिलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। नहीं क्या होता है आजकल प्रिस्क्रिप्शन एरर से कई जाने मौतें हो रही है पूरे भारतवर्ष में। और इसके साथ ही ये जो लूट का धंधा भी चल रहा है, दवाई मरीजों को बेचारों, सबसे ज्यादा आदमी दवाई की मार से मरता है, इतनी महंगी महंगी दवाइयां हैं। आपके डॉक्टर ने जेनेरिक दवा लिखी, आपने अच्छा काम किया है जियो ने, लेकिन आप एक झोला छाप मेडिकल स्टोर पे चले जाएंगे जो बिगर फार्मासिस्ट के चला, वो अपने फायदे के चक्कर में उसको महंगी दवा दे देगा जेनेरिक दवा की बजाय। तो मरीज समझेगा कि भाई डॉक्टर तो बहुत महंगा है, ये तो महंगा इलाज करता है, मैं दवाई इतनी महंगी लिखता, मैं क्यों जाऊँ उसके पास दोबारा, जब मैं 150 रुपए उस डॉक्टर को देने, MBBS को देखने हैं, या 550 रुपए मुझे एक MD को देने हैं, तो मैं फिजिकल रूप से अपने पड़ोस में जाके दिखा लूंगा, तो किराया तो लगेगा मेरा, और क्या लगेगा, कम से मेरी मन को संतुष्ट हो जाएगी, मुझे दवा ठीक मिल जाएगी, अच्छी मिल जाएगी। तो मेरा ये आपसे विनम्र निवेदन है, अपील भी है पूरे कि आप जी क्लिनिक पे कोई भी जिसको भी आपने दिया है, चाहे BMS हो, चाहे वो BHMS हो, चाहे MBBS हो, तो उनको ये आप जरूर हिदायत करें, अपने रूल में, इस रूल में डाल दें कि जो भी दवाई हमारी लिखी होती है जेनेरिक, उसको आप फार्मासिस्ट संचालित मेडिकल स्टोर से ही लें, फार्मासिस्ट की, ताकि आपको दवा जो मिले, दवा जो सही दवा मिलने, जो गलत मिलने की संभावना है वो कम हो, क्योंकि गलत दवा चलेगी तो गलत काउंसलिंग होगी, गलत दवा के साथ गलत काउंसलिंग, मतलब परामर्श, दवा देना अलग बात है, उसको काउंसलिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 काम है जो फार्मासिस्ट के थ्रू माध्यम से समझे। देखिए जी, मैं यही कहूंगा कि मैं आपकी सारी बातों से बहुत सहमत हूँ, और बल्कि लग रहा है आपके काफी ज्ञान है इन चीजों में, और तो आपसे और भी बात ज्ञान क्या जी, बस मार्केट, हम एक एक्टिविस्ट के तौर पे काम करते हैं, समाज में जो गलत हो रहा होता है, जो कमियां होती हैं, उनको हम पहले पकड़ते हैं, जिससे जनता का नुकसान हो रहा था। सही बात है। जियो भारत सरकार की भी कोशिश है और जियो की भी कोशिश है कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करानी है, हमें उनको दिक्कत ना, अनावश्यक परेशानी ना हो। तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि दवाई जो मिले एक क्वालिफाइड व्यक्ति के थ्रू मिले, फार्मासिस्ट के थ्रू मिले, जिसने एक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का कोर्स किया होता है, डिप्लोमा का कोर्स किया होता है, डिग्री की होती है, मास्टर डिग्री की होती है, उसके जो ज्ञान का यूज, दवाई का जो ज्ञान होता है उसका यूज एक मरीज को मिल सके। डॉक्टर भी दवाई के बारे में जो ज्ञान भी डॉक्टर को एक फार्मासिस्ट प्रोवाइड करता है, क्या मेडिसिन नहीं है, क्या इसके एडवर्स रिएक्शन है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या इसकी डोजेज है निर्धारित करनी है। तो आपसे मेरी यही विनम्र अपील दोबारा है, एक बार मैं दीपक त्रिपाठी, फार्मा एक्टिविस्ट, हरियाणा प्रदेश से, आप अपने ये नियम जरूर डालें कि जो भी दवाई डॉक्टर हमारा लिखता है उसको फार्मासिस्ट संचालित मेडिकल स्टोर से ही ले, उस पर बकायदा फार्मासिस्ट के साइन और रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य करें। हाँ जी, नहीं, मैं आपकी बात समझता हूँ जी। और ये जैसे ये जो क्या कह लीजिए कि झोला छाप, जैसे आपने बताया कि फेक डिग्री वाले लोग, तो ऐसे झूठी, मतलब कह लीजिए चीजें केवल उसमें नहीं, क्या कहेंगे, क्लिनिक में ही नहीं, ये टेलीमेडिसिन की कंपनियों में भी हैं कुछ फेक, इस तरह का भी सिस्टम शुरू हुआ है इधर उधर की छोटा मोटा काम है, और झूठा प्रचार करके कई बार गलत प्रोडक्ट भी बेचे जा रहे हैं। तो वही है कि सजगता बहुत जरूरी है, राइट, और बहुत बढ़िया है, ये बातचीत और करनी चाहिए। हाँ जी, प्लीज आपसे यही कोशिश है, क्योंकि आपकी जो भी जेनेरिक दवा आपने लिखी है मरीज को उसका फायदा मिलना चाहिए। हाँ जी, हेलो। हाँ जी सर, मेरे 2 डाउट है। बताओ जी। सर, एक तो फीस के रिगार्डिंग है, जैसे आपने बताया सुपर स्टेस 550, वो सॉरी 550 रुपए की फीस लगेगी, और इससे आपने 250 रुपए की फीस बताई, 150 की बताई। तो सर गांव में प्रैक्टिकल अगर आप सोचा जाए तो जो 150-200 रुपए की फीस, नॉर्मल 200 रुपए फीस होती है पास हॉस्पिटल में भी, तो प्रैक्टिकली मेरे ख्याल से कोई देना पसंद नहीं करेगा गांव में 200 रुपए फीस, वो भी ऑनलाइन के लिए, जबकि वो फिजिकल अटेंड कर सकता है 200 में। जी बिल्कुल, तो ये इस बारे में भी थोड़ा विचार करना सही, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल ये पॉसिबल चीज नहीं लगती है गांव के हिसाब से, क्योंकि 200 रुपए देके कंप्यूटर पे या ऐप पे आपको फीस देगा 200 रुपए। और दूसरी बात मेरी है अवेलेबिलिटी के लिए, जैसे मरीज है लाइन में 5, और अभी जैसे एक पेशेंट के लिए लग गई 10-15 मिनट, तो नेक्स्ट मरीज को दिखाना, उसमें वेटिंग टाइम रहेगा डॉक्टर के लिए, जैसे अवेलेबिलिटी होती है डॉक्टर अभी 10 मिनट बाद होगा, या फिर वो साथ के साथ 1-2 मिनट के अंदर अरेंज हो सकता है। जैसे मैं ऑनलाइन ऐप यूज करता हूँ, उनमें काफी टाइम लग जाता है डॉक्टर को आने में, करीबन आधा घंटा ले लेते हैं। तो ये दूसरी प्रॉब्लम भी ये रहेगी।
और एक फीस के रिगार्डिंग है, प्रैक्टिकल बात है, गांव में 200 रुपए देके कोई ऑनलाइन कंसल्ट करना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं आप बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सिद्धार्थ जी, मैं भी ये कहना चाह रहा था जी, ये सवाल मेरा भी था कि आपने जो कंसल्टेशन चार्ज बिल्कुल वैसे ले लिया जैसे हॉस्पिटल में लेता है कोई भी, तो इसको थोड़ा मिनिमाइज किया जाए ताकि उसमें बेनिफिट आप जीओ का भी है और जनता का भी है और फार्मासिस्ट का, तीनों का हो। भले ही बाद में जब उस पे लोग रुझान बढ़ जाए, विश्वास हो जाए तो आप बढ़ा सकते। देखिए मैं आपको समझता हूँ, ठीक है, कि गांव में जो प्रचलित थोड़ा अलग टाइप की फीस होती है, ठीक है, और हम भी अलग अलग प्रयोग करते रहते हैं, कई बार कम फीस का भी हम प्रयोग करते हैं, कई बार ज्यादा का भी करते रहते हैं। पर मैं ना एक जनरल एक थोड़ा बातचीत करना चाहता हूँ आप लोगों से इस बारे में कि जैसे अभी भाई साहब ने क्वेश्चन, आपका क्या शुभ नाम होगा भाई साहब? ध्यान में नहीं है, काफी सारे स्क्रीन खुले हैं तो पता नहीं किसने पूछा है, मैं जरा वही नाम पता करने के लिए। चलिए तो यहाँ पे जो हमारा विचार है वो ये, पहला विचार तो ये है कि देखिए हम किसी भी टाइप के एक्सपेरिमेंट के लिए ओके हैं, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं, ऐसा नहीं कि बस ऐसा लिख दिया तो अब यही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर इस तरह के विचार कहीं आते हैं तो बातचीत की जा सकती है, ठीक है। दूसरा जो मेरा पॉइंट है, अब जैसे आप सोचिए जरा 2 मिनट के लिए कि अगर कोई गांव ऐसा है जहां से 20 किलोमीटर दूर भी अस्पताल है, ठीक है, 20 किलोमीटर ही मान सकते हैं, ठीक है, उनको मान लो दिल के डॉक्टर से बात करनी है, कार्डियोलॉजिस्ट से, ठीक है। अब वैसे तो देखिए यूं तो कोई भी सलाह दे देगा, एमबीबीएस भी सलाह दे देगा दिल के मरीज की, अरे पहले ये खा लो वो खा लो फिर देखेंगे, वो तो अलग बात है। अगर हम कार्डियोलॉजिस्ट की ही बात करें कि मरीज कह रहा है मुझे भाई जिसके पास कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री है उससे बात करनी है, तो 20 किलोमीटर में शायद कार्डियोलॉजिस्ट 90% जनता के पास नहीं होगा, ये आप मानते हैं बात? जी इतना तो रहता ही, ये तो आप मानेंगे। और कार्डियोलॉजिस्ट अकेला नहीं है, अब इसके साथ अब नेफ्रोलॉजिस्ट जो गुर्दे रोग के हैं, ठीक है, या ये दिमाग वाले जो क्या कहते हैं उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन, जो इस टाइम डीएम डिग्री के जितने भी जो डॉक्टर हैं वो आप क्या 20 क्या वो आपको 50 किलोमीटर में भी 80% भारत के एरिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कहाँ बैठे हैं, सिर्फ जो बड़े बड़े शहर, दिल्ली, लखनऊ, पटना, रांची, रायपुर, यहाँ बैठे हैं, कानपुर मतलब ऐसे और थोड़े शहर कर लो। अब आप 2 मिनट जरा इमेजिन करो कि अगर कोई लखनऊ के बॉर्डर पे भी बैठा है, उसको भी किसी दिल वाले डॉक्टर से अगर मिलना है लखनऊ के अंदर, क्या आधे घंटे में मिल पाएगा वो? मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हम पैसे नहीं बढ़ाएंगे या कम नहीं करेंगे, मैं आपसे एक चर्चा करना चाह रहा हूँ, आप इसको हम थोड़ा समझें। समझ रहे। कोई भी ये कहता है जी मैं तो देखो 50 रुपए देता है, तो आपकी बात ठीक है, पर जिसके पास है 15-20 किलोमीटर के एरिया में न्यूरोसर्जन भी है, कार्डियोलॉजिस्ट भी है, उसके लिए कैसा होगा सर? बात और आ जाती है नंबर ऑफ, मतलब पेशेंट कौन से अधिकतर आते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट ज्यादा आते हैं, नॉर्मल बुखार के ज्यादा आते हैं? मेरे ख्याल से जो आप बता रहे हो इसमें नंबर ऑफ पेशेंट जो नॉर्मल फीवर हो गया, नॉर्मल एलर्जी हो गई, उनके लिए जाते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट है वो लगभग सर गांव में भी लगा लो कहीं भी लगा लो प्रेफर करते हैं फिजिकल। देखो इसमें आपकी बात सही है, पर आप जैसे हमने 550 रुपए की बात करी ना, तो मैं तो उसी का जवाब दे रहा हूँ। अगर हम नॉर्मल की बात करें तो वो 150 रुपया है, आप समझ रहे हो बात, तो फिर तो हम 150 की बात करें। मैं 550 के हिसाब से अभी जवाब दे रहा था। और एक किसी भाई साहब ने ये भी कहा कि जी अगर 15 किलोमीटर में तो क्या होगा, मैं कह रहा हूँ अगर 15 किलोमीटर में भी है तो आप बताएं कि क्या आपके पास मान लो फास्टेस्ट कार एकदम स्टार्ट कर रखी है किसी ने, उसमें बैठे 15 किलोमीटर पहुंचे, क्या कार्डियोलॉजिस्ट एकदम हार लेके तो नहीं बैठे होंगे कि चलो जी आए हैं मेरे मरीज, वहां आप लाइन में ही बैठना होगा वहां जाके, कि नहीं? जी बिल्कुल। नहीं सर, वो तो बैठ जाएंगे, ठीक है, चलो 5-10 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा वेट कर लेंगे, उसका कोई नहीं है। पर वो सर उनकी फीस ही 250 रुपीज है, आपकी 550 है। सिद्धार्थ जी 250 रुपया, आप मुझे बताओ कौन है उन्हें पैनल पे ले आएंगे आज ही, अगर आपके कोई मेरे को बताओ कार्डियोलॉजिस्ट। नहीं सिद्धार्थ जी, मैं फिर सिद्धार्थ जी ये कहना चाहता हिमांशु से बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। हमारे यहाँ विवेकानंद हॉस्पिटल है पालमपुर में, हाँ जी, उसकी वहां पे न्यूरो सर्जन की फीस भी 250 है, एमडी मेडिसिन की 150 रुपीज है, गायनी की भी 150 है। तो मैं वही कह रहा हूँ, मुझे वो अस्पताल का नाम बताएं उन डॉक्टर्स को। हमारे यहाँ करनाल डिस्ट्रिक्ट में 200 फीस होती है।
200 ये सरकारी की नॉन सरकारी? प्राइवेट। सरकारी में तो फ्री होता है कंसल्टेशन। अच्छा जी, तो आप ये कह रहे हो कि जैसे ऑर्थोपेडिशियन की बात करें तो 200 रुपया है करनाल जिले में, है ना? बिल्कुल। अब आप देखिए, वैसे तो आना जाना भी होता है, समय का भी लगता ही है। मान लीजिए अगर पौना घंटा एक तरफ का हो गया आना जाना। नहीं सर, मैं वो बात नहीं कर रहे, हम वो बात करना चाह रहे हैं लोगों की नजर में। इसमें वो तो हम इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर, इसमें फिजिकली और टेली मेडिकेशन ये दोनों में सेटिस्फेक्शन जो है वो पेशेंट पे डिपेंड करता है सर, कि 550 देके मैं फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होकर दिखा रहा हूँ और एक ऑनलाइन दिखा रहा हूँ, तो पेशेंट सेटिस्फेक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाता है। जी जी, राइट, बिल्कुल। देखिए मैं वापस वही कहूंगा कि हम वो प्रयोग करने के लिए आप लोग आए, हम बात करते हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट्स हम ट्राई करके देखते हैं कि चलो हमने मान लीजिए 200 रुपए में हमने स्पेशलिस्ट कर लिए। सिद्धार्थ जी, अगर भारत सरकार और जियो जनता का भला करना चाह रही है, गरीब आदमी का गांव में सुविधाएं देनी चाहिए डॉक्टरों को, डॉक्टरों की फैसिलिटी की, तो डॉक्टरों को भी थोड़ा अपनी फीस में रियायत करनी चाहिए। गरीब आदमी, गांव में इतना अमीर लोग नहीं रहते जी, एक गरीब आदमी अपनी फीस में कंसल्टेशन, डॉक्टर कंसल्टेशन जो फीस है थोड़ी कम कर सकता है। वो अगर वो जेनिक दवा लिख सकता है, फार्मासिस्ट सस्ती दवा दे सकता है, तो डॉक्टर क्या कंसल्टेशन फ्री फीस कम नहीं कर सकता? देखिए कर सकता है, अगर देखिए हमारे, आप समझिए अगर गांव के लोग, गरीब लोगों के लिए सरकारी में फ्री सुविधा है और 500 550 रुपए की आप फीस बता रहे हो, तो ये फिजिकल रूप से आपको उपलब्ध हो जाएगी। किराया तो लगेगा एक बार जाने का आदमी का, वो एक बार जाके मन की संतुष्टि कराएगा फिजिकल रूप से जाके। हाँ जी, नहीं देखिए बात आपकी सही है। मेरा कहना मतलब डॉक्टर एक सही कम्युनिटी है जो अपनी कंसल्टेशन फीस में रियायत नहीं करना चाहती बिल्कुल, और फार्मासिस्ट वहीं सस्ती दवा देता है, इसका मतलब फार्मासिस्ट उनके लिए बेहतर हो गया ज्यादा। फिर देखिए अब डॉक्टर कम्युनिटी से मैं और आप हम मिलाएंगे जाके हम तो डॉक्टर कम्युनिटी से कहते हैं, आवाज ही उठाते। हमारी फार्मासिस्ट एसोसिएशन है, पूरा फेडरेशन है भारतवर्ष में। हमारी आजकल गरीब आदमी इलाज के अभाव में मर जा रहा है क्योंकि डॉक्टर की कंसल्टेशन ही ज्यादा है। मजबूरी के कारण वो दोबारा उस डॉक्टर के पास जाते नहीं है। सब पता है कि उस दवा से जाऊंगा फिर 600 रुपए 500 रुपए ले लेगा मुझसे, वो सीधा फार्मासिस्ट के पास आता, भाई मुझे यही दवा वापस कर दे, यही इससे सहारा में मेरे को इसी को दवा दे दे, मैं ठीक खा लूँ। उसे जिसके कारण क्या होता है, वो दवा को लंबे समय तक खाता रहता है, बीच में डॉक्टर की कंसल्टेशन नहीं ले पाता, और कई बार दवा लंबे समय तक खाते रहने से कई बार इसी बीच में वो गलत मेडिकल स्टोर पे चला जाता है जहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं होता है, और वो दवा कंटिन्यू खाता रहता है डायबिटीज हार्ट की, जिसके लिए कम से कम बीच में ऑब्जर्वेशन या डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत मस्ट है, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। लेकिन वो क्या करता है गरीब आदमी, उस फीस के कारण की फीस 500 रुपए देने पड़ेंगे डॉक्टर को, छोड़ो यार कौन जाए। तो इसलिए अगर भारत सरकार जियो चाहती है तो डॉक्टरों को भी इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, उन्हें अपनी कंसल्टेशन फीस कम करनी पड़ेगी ताकि गरीब आदमी या जरूरतमंद आदमी उन तक दोबारा कंसल्टेशन के लिए हिम्मत कर सके जाने की। नहीं इस मेरे ख्याल से टॉपिक थोड़ा सा आई थिंक हम समझ गए एक दूसरे की बात, सभी लोग समझ गया। मैं ये टॉपिक में थोड़ा बाहर चला गया, बदल गया, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मैं अगर जनता के हित की बात करूँ तो मेरे हिसाब, मैं एक एक्टिविस्ट के तौर पे बात करूँ तो मेरे ये प्रायोरिटी पहले होती है। देखिए फिर मैं दीपक जी एक आपको एक मैं वो दूंगा, एक आंकड़ा दूंगा, ठीक है? वो आंकड़ा देखिए क्या है हमारा। वैसे जैसे अभी आपने बताया भाई साहब की करनाल में पास है और किसी और ने कहा वहाँ कांगड़ा में भी पास है, ये है, ठीक है, और ये होंगे भी पास, ऐसा नहीं है, होंगे भी। पर एक जो आंकड़ा जो एक सर्वे में आया है, ठीक है, जो भारत के कई प्रदेशों में किया, उसमें ये कि ग्रामीण एरिया का 50% से ज्यादा मरीज एक अच्छी उसके लिए मेडिकल परामर्श के लिए, क्वालिटी केयर के लिए 100 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल करता है। 50% से ज्यादा मरीज जो भारत का ग्रामीण एरिया का है, जी तो मानते बिल्कुल मानते, 100 किलोमीटर से ज्यादा उसको चलना, ट्रेवल करना पड़ता है। हाँ सर, ये सच है, ठीक है। तो भले ही मैं मानता हूँ पहाड़ी एरिया से सर, पहाड़ी एरिया से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर ट्रेवल करता है। देखिए मैं खुद चंडीगढ़ में हूँ, पीजीआई में आना जाना कई बार वैसे भी गुजरते हैं आसपास से, वहां दरिया बिछा के इतने मरीज होते हैं, ठीक है सर। मैं बेसिकली पहाड़ से हूँ। हाँ जी बताइए। हेलो, हाँ जी सर मैं पहाड़ से हूँ। पहाड़ से तो आदमी 300 किलोमीटर आके ट्रेवल करके तब जाके यहाँ ट्रीटमेंट लेता है। हाँ जी, और देखिए एक चीज और है, क्यों उसे लेना पड़ता है 300 किलोमीटर दूर जाना क्यों पड़ता है? आप ये भी सोचें, वहाँ पर है नहीं ना सर डॉक्टर, वहाँ डॉक्टर्स नहीं है,
और कई बार वहां पर तो जियो क्लिनिक का बहुत अच्छा स्कोप है। हाँ जी, और कई बार अवेयरनेस भी नहीं है मरीज को। देखिए एक तो मैं कहने का आपको मतलब ये जगह जगह पे डिपेंड करता है जी। कहीं अगर ज्यादा वैसे दिक्कत हो वहां तो कंसल्टेशन दे देगा आदमी, लेकिन जहाँ अगर व्यवस्था हो सकती है 50 किलोमीटर के अंदर में या 20, तो वहां थोड़ा मुश्किल पड़ता है। जगह टू जगह जैसे बता रहे हैं, जगह टू जगह पे डिपेंड करेगा। देखिए जहां तक मेरा जो ख्याल है, मेरे ख्याल से तो हर जगह है। हमारा तो एक नोएडा के अंदर क्लिनिक चल रहा है, आप बताओ, सारी दुनिया छोड़ो आप, ठीक है, करनाल हम छोड़ते हैं, चंडीगढ़ छोड़ते हैं, तो नोएडा के अंदर क्लिनिक चल रहा है। मौर्य जी हैं, मैं उनका पूरा नाम मेरे ध्यान में नहीं है, तो वो हमने उनसे पूछा कि हम तो गांव-गांव कहते हैं, ठीक है, कि आपने शहर में कैसे चला दिया। हमने भी उनसे पूछा, वो कह रहे हैं आप मेरे को एक बात बताओ, नोएडा में बड़े अस्पतालों की कोई कमी नहीं है, जेपी हॉस्पिटल इधर है, इधर दूसरा हॉस्पिटल है, ये है, पर प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर मरीज को उन अस्पतालों में जाना है, पहली बात तो उसे पहले ही पता होना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब 2 से 5 बैठते हैं। मान लो 10 बजे आ गया तो जी चलो बैठे रहो, डॉक्टर साहब 2 बजे आएंगे। एक दूसरी चीज, रिसेप्शन पे जाके पहले आपको वहाँ 600 या 800 रुपए का पर्चा तो कटवाना ही है, बड़े शहरों की बात करें, ठीक है, 2 मिनट के लिए, और वो भी कटवाने के बाद आपको 3 फ्लोर ऊपर चढ़ना है। हाँ जी, वहां बैठे हैं, कमरा नंबर 21 में बैठे हैं, जाओ बैठ जाओ उसके वेटिंग में, कितना टाइम लग रहा है। और वो कहते हैं यहाँ क्या है, जियो क्लिनिक में सड़क क्रॉस करी, बटन दबाया ऐप में, डॉक्टर साहब 15 मिनट में आ गए। मतलब सोच की बात है, ठीक है। अब यूं तो देखो, जब बिजली भी आई थी, आप सबको पता ही होगा, जब 70 साल या 50 साल पहले जब गांव में बिजली भी दी जा रही थी, तो कई लोग उससे अग्री नहीं करते थे कि बिजली आनी चाहिए, कि यार इसकी ये नुकसान ना हो जाए, इसमें वो ना हो जाए। कई लोगों ने विरोध भी किया था, जैसे दीपक जी है ना, मतलब कई लोग जैसे बताते हैं, पर जब उसका उपयोग किया तो देखा, अरे उसके तो 25 लाख फायदे हैं। हाँ, कई बार करंट से गड़बड़ हो जाती है, देखो दुख वाली बात है, बट हमें पूरे उसमें पिक्चर पूरी देखनी सर। एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी सर, डॉक्टर पैनल है वो 24/7 डेज अवेलेबल रहेगा या फिर टाइमिंग रहेगी, डेज का कुछ इश्यू रहेगा इसमें? देखो, सवेरे 8 से शाम 9 बजे तक। और हॉलीडेज ऑफ रहेगा? इमरजेंसी केस में 7 दिन। इमरजेंसी केस, देखो इमरजेंसी केस का थोड़ा अगर हम यहाँ समझें, पहली बात तो इमरजेंसी केस में हमेशा असली अस्पताल में जाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सर से प्राइमरी इमरजेंसी केस, जैसे किसी को मतलब थोड़ा सा, जैसे कभी किसी को कोई घबराहट से होगी, भारत सरकार का रूल है, इमरजेंसी में आप जाओ अस्पताल, बस, ठीक है। अब क्वेश्चन शायद आपका ये है कि मान लो अस्पताल 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है, उस दौरान जाते दौरान आप फिर भी किसी डॉक्टर से टेलीमेडिसिन या जैसे भी बात कर सकते हैं कि अरे इसका सांस फूल रहा है जी, अभी घंटा लग जाएगा पहुंचने में, आप बताओ क्या करें, तो वो कुछ बता सकते हैं, वो एक अलग बात है। कभी किसी को इमरजेंसी, रात को पेट दर्द बहुत फास्ट हो जाता है, पथरी वाला दर्द हो जाता है स्टोन का, जैसे किसी को कोई थोड़ी सी प्राइमरी प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है, या जो भी प्रॉब्लम, तो इस केस में क्या, जहाँ पर लोगों को 300 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है, वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, वहां पर क्या वही सेम जवाब है सर कि आपको अगर कोई भी इमरजेंसी है तो बाहर से देख के नहीं पता क्यों इमरजेंसी है, हमें नहीं किसी को नहीं पता, तो अस्पताल में देख के बताएंगे भाई क्यों दर्द उठ रहा है, टॉप प्रायोरिटी तो वही, जहाँ पर फार्मासिस्ट के द्वारा कुछ हो जाए। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर आप मेरी बात भी समझो थोड़ा सा कि ये लीगल इशू इसमें हो सकता है, ठीक है, इसमें हेल्प की तरह किया जा सकता है, हेल्प की तरह, ठीक है, कि हाँ अस्पताल लेके जाना है, वही असली काम है, उस दौरान आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हो। पर अगर आपने ऐसा फैसला कर लिया कि नहीं अस्पताल नहीं लेके जाएंगे, यही बात करेंगे, तो अगर टेलीमेडिसिन गाइडलाइन के हिसाब से प्रॉब्लम हो सकती है, कल को अगर ऊंच नीच हुई तो, ये समझ रहे, वो मरीज के परिवार वाले कहेंगे इन्होंने रोका था हमें अस्पताल जाने से, वो वाली बात है, तो हम रोक नहीं सकते, भले ही उसका फायदा हो जाए। आप समझ रहे हो, हेल्थ केयर फील्ड कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, ध्यान बात है, थोड़ा सा ध्यान है ना। बाकी मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ, तो आप शायद मेरा पॉइंट भी समझ गए कि ऐसे हैंडल हो सकता है। मैं समझ गया सर। जियो क्लिनिक के लिए मतलब कहाँ कैसे अप्लाई होगा? देखिए, ये जो वेबसाइट है हमारी, ठीक है, हाँ जी, और यहीं पे आप अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करें, ठीक है, और आप अपनी जगह बता दें कहाँ है, हमारी टीम जो 100 लोगों की टीम है वो आपसे एकदम संपर्क करेगी, ठीक है, और आप विद इन
1 हफ्ते के अंदर, 1 या 2 हफ्ते के अंदर आपका क्लिनिक लग जाएगा। मैं देहरादून से हूँ सर, देहरादून। उत्तराखंड में भी हरिद्वार, रुद्रप्रयाग काफी जगह लगे हुए हैं क्लिनिक। रुद्रपुर। हाँ मैं सर, मेरा पहाड़ में वहाँ चलाना चाहता हूँ जीवन में। हाँ जी। हेलो सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर जैसे किसी फार्मासिस्ट ने अप्लाई कर दिया तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे वो रियल में फार्मासिस्ट है या कोई रेंट पे ले रखा है किसी डॉक्टर? फिजिकली विजिट करेंगे? फिजिकल विजिट करेंगी हमारी टीम। आपकी टीम फिजिकल विजिट करके उस लोकेशन को वेरीफाई करेगी? विजिट करती है हमारी टीम। उसके बाद, पहले नहीं, बुकिंग अमाउंट के बाद, वरना तो दुनिया में वेरिफिकेशन करने जाना पड़ेगा। जो बुकिंग करा लेते हैं तो इंस्टॉलेशन के दिन हमारी टीम बुकिंग का नहीं पूछ रहा हूँ सर, मैं बुकिंग तो कर दिया ऑनलाइन। रियल फार्मासिस्ट का पूछ रहे हैं कि पर आप सेटअप डाल रहे हो उस टाइम? सेटअप डालते समय हमारी टीम जाती है। सिद्धार्थ जी ऐसा इस ग्रुप में, आपके इस मीटिंग में पूरे भारत के फार्मासिस्ट जुड़े हैं? आप ये मत सोचिए किसी एक राज्य के जुड़े हैं, पूरे भारत के फार्मासिस्ट हैं इस ग्रुप में, इस मीटिंग में। देखो तभी नक्शा भी हमने भारत का दिखाया हुआ है दीपक जी। राष्ट्र, हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर का ग्रुप है हमारा। इसमें ये जो हमारा ग्रुप चलाते हैं इसमें राष्ट्रीय स्तर के फार्मासिस्ट हर एक स्टेट से जुड़े हैं। सर क्वेश्चन सही है सर का। सर का ये पूछना है कि फार्मासिस्ट होंगे वहाँ पर कि वो पता चला कोई हरियाणा, मध्य प्रदेश चला रहे हैं? सर मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, मैंने बहुत देखे यहाँ पे प्रैक्टिकली कि कोई रेंट पे ले लेते हैं। तो आप जिस किसी को भी देंगे, ऑनलाइन तो अप्लाई कर दिया, वहाँ थोड़ी वेरीफाई होता है। ऑनलाइन तो वो रेंट वाले के डॉक्यूमेंट डाल देगा, या विजिट करेगी टीम तभी पता चलेगा ना। ये नहीं, वो तो ये तो वही वाली बात है। फिजिकल तो एक इंस्पेक्टर एक बार कर लेता, बार बार तो वो भी नहीं करता। एक बार कर लेंगे, वो फार्मासिस्ट को बुला लेंगे दुकान पे, हो गया काम, जय श्री राम। नहीं सर, फिर ऐसा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। नहीं तो उसके लिए ये तो है कि अब ये देखना पड़ेगा ना। इसलिए तो जियो वाले, मैंने इनको बोला कि गाइडलाइन जारी करें कि बकायदा उसका रजिस्ट्रेशन फोटोकॉपी या कुछ ना कुछ ऐसा उससे शपथ पत्र लेते हैं कि भाई आप जाते हैं। जियो वाले एग्रीमेंट ले रहे हैं सर, जियो वाले एग्रीमेंट ले रहे हैं। एग्रीमेंट में ये लिखे नहीं कि आपके पास लीगल कार्रवाई की जाएगी अगर कुछ ऐसा फॉल्ट पाया गया तो। अगर उसमें सर दोनों फर्म ही कुछ डिफॉल्ट करती है, कुछ भी एरर करती है, तो लीगल कार्रवाई दोनों पे होगी। उसका सर एक ही सोल्यूशन है, दिन में एक बार कोई ऐसा प्रोसेस हो जो डेली वेरीफाई हो जाए। इसके अलावा दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सभी को एक बात समझें आप 2 मिनट के लिए। क्या होता है ये जीवन में, ठीक है, जीवन में अगर आप पहले पूरा चेक करेंगे कि भाई कदम बढ़ाने से पहले बहुत ज्यादा मंथन अगर होगा तो शायद कदम कभी बढ़ नहीं पाएगा। मैं यहाँ पे कोई अवॉइड नहीं करना चाह रहा, मैं आपको एक रियलिटी बताना चाह रहा हूँ जो जीवन की है, जो आपके सामने भी डेली आती होती। अगर हम 100% अगर हम सिक्योर सिस्टम की बात करेंगे, आप कभी ना कार चलाओगे, ना स्कूटर, ना साइकिल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें देखिए एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि ये जो हमारा जो संबंध होता है, हमारे हेल्थ पार्टनर हम बोलते हैं, वो कोई एक बार का ये नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस लॉन्ग चलता है। अब उस केस में जो आप बोल रहे हैं, अगर हमारे ही जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो जाते हैं वहां मिलने, तो अगर कोई और बैठा हुआ है या कोई दूसरी चीज हो रही है तो वो उन्हें पता चल जाती है। तो वो चीजें हम भी ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं रखते। हाँ डेली की नहीं होती, बट रेगुलर इंटरवल पे ऐसा मैं जी। और एक चीज और थी जो मैं, जैसा कि सिद्धार्थ जी ने ये, वो डेली की चीज में बुकिंग के समय उनसे प्रमाण लिए जाते हैं। जब वो बुकिंग होती है तो हम प्रमाण लेते हैं, तो उसमें सारी चीजें लिखी रहती हैं। गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट है जो आपके पास भी होगी चलाने के लिए, तो उसमें वो मेंशन रहता है। फोटोकॉपी जो भी आप सबमिट करते हैं उसमें लिखा रहता है कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ चला रहे हैं। तो वो थोड़ी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हम जरूर करते हैं। ओवर टू यू सर। और उसमें आधार कार्ड भी लिया जाता है। हाँ जी। और उनकी डिग्री ली जाती है, आधार कार्ड। एक सेकंड दीपक जी, और आप याद करें हमने क्या कहा था पहले कि 3 महीने की वैधता हमने सर्टिफिकेट। यस यही मैं कहने वाला था। ये बिल्कुल यही मैं कहने वाला था कि आपकी गाइडलाइन में अगर ऐसा कोई गलत इलीगल रूप से प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी शिकायत दीजिए जियो में, उसे बंद करवाइए। जय श्री राम। क्यों जी सिद्धार्थ जी? हाँ जी, नहीं यही है
और अगर कोई इलीगल काम कर रहा है, गलत प्रैक्टिस कर रहा है, तो आपने कहा कि 6 महीने के लिए देते हैं उसको हम। सनस्क्रीन किसको लगानी है? किसको? पापा जी को। बहुत बढ़िया। हाँ जी, सभी का। और अगर कोई प्रश्न ना हो तो चलो क्लिनिक लगाएं, फिर आगे बढ़ें। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। पापा का तेरे घर में यहाँ कौन है? यहाँ पे कोई चलिए फिर, ये क्रीम और कोई प्रश्न नहीं है तो हम इसे रोकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए। सागर मोटा हो गया। अब सभी से एक अनुरोध है कि चैट बॉक्स में हमने एक फॉर्म मेंशन किया है, कृपया वो भर के सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग आपको कॉल करके इस पर फिर 1 to 1 भी हम डिस्कस कर सकते हैं। जो आपके अपने विचार हो, जो यहाँ ना रख पाए हो, वो हम वहाँ बटन अनुरोध है, कृपया वो जरूर भर दें। कौन लगाता है? चलिए जी, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद सभी का, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। भी चल रहा है। थैंक यू सिद्धार्थ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों का यहाँ आने का बहुत बहुत स्वागत था और उम्मीद करते हैं आगे भी हमारा ये संबंध बना रहेगा। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद रखती है कि हमारा ये जो संबंध है ये हम कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच।